आ जाइए। कड़ गई कलम। करा भाई शुरू। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम में फिर से स्वागत करूं भाई। नाम की दोपहरी है भाई, बाकी हो रही है ठंड बहुत घनी और भाई लाइट नहीं है तो अपना चरड़ वाली यह दिक्कत तो मेरा ये भी आदम आई, यह दिक्कत होगी तब ना भाई इसका एक इलाज है, मेरी हर 5 मिनट में याद दिलाते रही हो या चरड़ की आवाज़ भाई, क्योंकि लाइट कौन भाई आज ठीक है, या चरड़ की आवाज़ सहनी पड़ेगी भाई और इसका कोई इलाज नहीं है ठीक है। मैंने अभी भी यो कैमरा है यो भी चार्जिंग में हटा दिया भाई, क्योंकि वो चार्जिंग में रहा अगर 24 घंटे ठीक से, ये भी बैटरी तो चल रहा है और भाई इसका में जो ज़्यादा पावर ने इन्वर्टर की पावर की वजह से फिर इसमें चरड़ की आवाज़ आनी शुरू हो जाए भाई। और यार इन चीज़ों का कोई इलाज कौन भाई, मैं अपना एंड तो पूरी कोशिश करूँ मैं अपना चरड़ की आवाज़ ना सुनाई देवे ठीक है, क्लास के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो भाई। एक मिनट रुक जाओ, बाकी भाई मेरी याद दिलान दे रही हो हर 5 मिनट के अंदर भाई ठीक है, कि भाई वो कैमरा एक बार इसमें लगा दियो नहीं तो बंद हो जाएगा कैमरा साल दी क्लास में ठीक है भाई। हाँ गुरड़ की आवाज नु आओगी भैया। देखो भाई आप लोगों ने पता भी ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी भाई ठीक है, आज लाइट कौन भाई यही दिक्कत और कोई दिक्कत कौन नहीं, हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी और आज हमारी भाई 42वें नंबर की क्लास है भाई, 42 नंबर की क्लास है, 42 नंबर की आपकी ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हरियाणा की जितनी भी नहरें हैं, देखो नदियां आप ही कर चुके थे, नदियां और नहरों के अंदर फर्क होता है भाई। नदियां किसको बोलते हैं, जो नेचुरल बनती हैं, जो भगवान ने बना दिया अपने आप, जो अपना रास्ता बना लेती है। नहर किसको बोलते हैं, जो आदमी बनाता है उसको नहर बोलना भाई। हरियाणा की सारी नहरें, सिंचाई परियोजनाएं ठीक, जितने भी जैसे खेतों के अंदर सिंचाई करते हैं वो सिंचाई परियोजनाएं, और कृषि जो टॉपिक है उसका कुछ एक पार्ट ठीक, और कृषि टॉपिक है उसका कुछ एक पार्ट, यानी कि 3 टॉपिक आज की क्लास के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे भाई। आज सिलेबस पूरा करेंगे क्योंकि वो रह गए हों, हड़प्पाकालीन जो सभ्यताएं हैं वो सभ्यताएं वाला टॉपिक रह रहा है, वो कल निपटाना पड़ेगा, तो इसलिए आज निपटने मुश्किल है भाई ठीक है। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे सारी कार्रवाई अपनी। करा भाई शुरू। पर्यटन स्थल, अरे भाई पर्यटन स्थल है ना जो तारे पार्क है ना उन्नति पर्यटन स्थल बोल रहे भाई। पर्यटन स्थल में कोई अलग पर्यटन स्थल को नहीं आया अगर पेपर में, और आज तक कोई आया पर्यटन स्थल के अंदर। जैसे मान लो आपका मोरनी हिल्स है, मोरनी हिल्स में धरती करवा कौन दिया, शिवालिक पंचकुला का में है, शिवालिक की पहाड़ियां दौरा करवा दिया ना, तो उससे पर्यटन स्थल बोलते हैं भाई। इस यो बड़ा पार्क फलाना पार्क धरती करवा दिए, उन्होंने पर्यटन स्थल का मैं सुमार है भाई। वो चीजें घुमा के देर के टाइम वेस्ट करना है, चीजें आ रही समझ में। वेरी गुड। नदी और नहर के अंदर फर्क है भाई, पहले बताने लग रहा हूं। नदी अलग चीज होती है, नहर अलग चीज होती है। अरे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज करवाऊंगा गौरव शर्मा काका, सुन ले लागदर काल तो बताई थी भाई, करंट अफेयर का टॉपिक में होगी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कवर अप, फिर स्पोर्ट्स क्यों गोला लाठी लगाया करो यार। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, ये प्रश्न पूछा बताओ। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, ये प्रश्न पूछेगा बताओ। अब आप ये आज की क्लास के अंदर सारी की सारी नहरों को निपटाने का प्रयास करेंगे। सबसे पुरानी नहरों के अंदर हरियाणा की कौन सी नहर शुमार है। देखो सबसे पुरानी नदी कौन सी थी, यमुना नदी थी, तो नहर भी सबसे पुरानी कौन सी होगी, जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है वो क्या, वही आपकी क्या सबसे पुरानी नहर भी होगी भाई ठीक है। नदी जो अपने आप नेचुरल अपना रास्ता बना लेती है, नहर जिसको इंसान खुदाई के द्वारा, किस चीज के द्वारा, खुदाई के द्वारा स्पेशल रास्ता बनाए ठीक है, उसको नहर बोल रहे हैं ठीक है। अब जो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नदी कौन सी थी, यमुना नदी थी ठीक है। तो सबसे पुरानी नहर भी किसके ऊपर बनेगी, यमुना नहर के ऊपर ही क्या सबसे पुरानी नहर बनाई गई आपकी पश्चिमी यमुना नहर। अब ये यमुना नहर के अंदर क्या था, ये जो यमुना जो नदी थी ना आपकी यमुना नदी ठीक है, इसके अंदर से आपकी लाइट आएगी कि ये यमुना नदी, इसके अंदर से आपकी 2 नहर निकाल ली गई है। एक का नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर, दूसरी का नाम रखा गया पूर्वी यमुना नहर ठीक है। एक का नाम क्या आपका पश्चिमी यमुना नहर, दूसरी का क्या नाम आपका पूर्वी यमुना नहर। 2 तरीके की आपकी नहर निकाल ली गई थी यमुना नदी के अंदर से भाई ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी आपकी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। ये पूर्वी यमुना नहर ये समझो कि इसके यूपी से टच होते हुए जाती है पूर्व वाली ठीक है, पश्चिम वाली हरियाणा पश्चिम साइड ही तो पड़ता है ठीक है, यानी कि पश्चिमी यमुना नहर। तो ये हरियाणा की क्या सबसे पुरानी नहरों के अंदर हमारा डायरेक्ट याद रह जाएगा ठीक है, चीजें समझ में आई। इसके अलावा इस नहर का निर्माण करवाया किसने था, एग्जाम के अंदर क्या पता आ जाए, आज तक तो आया नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, एक सेकंड रुकिए,
1355 ईस्वी में भाई, 1355 ईस्वी में किसके द्वारा भाई, उस टाइम 1355 का टाइम पर कौन सा शासक था जिसने स्पेशली हिसार शहर का भी निर्माण करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। तो इसी ने क्या है 1355 के अंदर क्या है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा भाई, 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या है भाई, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया गया था। तुगलक द्वारा आपका इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1355 के अंदर भाई, ठीक है। 55 पश्चिम, 55 पश्चिमी, ठीक है, 55 पश्चिमी यानी 1355 में क्या है, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी। उसके बाद इसका नवीनीकृत कब किया गया, नवीनीकृत का मतलब इसको नया कब रलाया गया, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं भैंस को नहीं करवाते हो, गाय को नहीं करवाते हो, उसी टाइप से इस नहर को भी नया कब करवाया गया, इसको मतलब किस दिन नई कदर लाया गया, ये प्रश्न पूछेगा एक डालता, ठीक है। तो इसको भाई 1879 1879 के अंदर भाई, 1879 ईस्वी के अंदर क्या है भाई, इसको नवीनीकृत किया गया, इसको है नया रला दिया गया भाई, ठीक है। 1879 सब हो जाएगा बिल्कुल फाइन, तो एक बार नहीं हो जाए, ठीक है। इस तरीके से इस नहर को बोल जाएगा भाई, ये नहर तो एक बार नहीं हो जाए, सब कुछ फाइन हो जाएगा 1879, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल फाइन, ठीक है। तो इस टाइप से इसको याद रखो भाई। तो आपकी पश्चिमी यमुना नहर को नवीनीकृत कब किया गया, नया कब रलाया गया, 1879 के अंदर रलाया गया, डायरेक्ट याद रह जाएगा, अलग से याद करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार कैमरा वाला इसमें लगा दूं, नहीं बंद हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर अप है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि भाई ये निकाली कहां से गई थी, जो पश्चिमी यमुना नहर है यमुना नदी से तो निकाल ली गई थी, यमुना नदी के अंदर भी कोई सी जगह होगी जहां से निकाल ली गई थी, ठीक है। तो उस जगह का नाम पूछ लेता है, उस जगह का नाम है अथीनी कुंड भाई, ठीक है। निकाली कहां से गई थी, निकाली आपकी कहां से गई थी, वैसे इसका पुराना नाम था जो पुराने काल के अंदर, उसको ताजेवाला के नाम से जाना जाता था, इसको पहले ताजेवाला, ठीक है। लेकिन वर्तमान इसका जो नाम है क्या रख दिया गया, वर्तमान में इसका नाम अथीनी कुंड भाई, कौन सा आपका अथीनी कुंड है, ठीक है। मेनली कहां से निकाल ली गई, आपकी अथीनी कुंड से आपकी निकाल ली गई थी। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ, चीजें क्लियर है इतनी, ठीक है। देखो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पुरानी नदी कौन सी, यमुना नदी थी, ठीक है। तो उसी के अंदर से कौन सी नहर भी निकाली जाएगी, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहरों के अंदर शुमार है। निर्माण किसने, 1355 पश्चिमी 55 1355 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। नवनिकृत नई कब रलाई 1879, सब कुछ हो जाएगा फाइन, एक बार नहीं हो जाए, ठीक है। निकाली कहां से गई थी आपकी ताजेवाला, वर्तमान में जिसको अथीनी कुंड के नाम से जाना जाता है। अब देखो ताजेवाला के पास से ताजा ताजा पानी की नहर निकालना भाई, ठीक है, ताजे ताजे पानी की नहर पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। वर्तमान में इसको अथीनी कुंड स्पेशल हाथी भी नहर का में नदी का में नाश का यमुना नदी तो थी एकमात्र, तो वहीं से आपकी इसकी टोटल लंबाई कितनी है क्या पता आ जाए, आज तक नहीं आया है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 86 किलोमीटर भाई, ठीक है। 86 किलोमीटर क्या है आपकी पश्चिमी यमुना नहर की टोटल लंबाई है भाई, कितनी आपकी 86 किलोमीटर भाई। इसको डायरेक्ट याद करना, 86 से छाना, 86 से क्या बनी आपका छा गई, ठीक है। 86 सारी जगह छा गई, ठीक है। ये पश्चिमी यमुना नहर थी, सारी की सारी जगह मतलब फैल गई खूब ज्यादा, ठीक है। तो सारी की सारी जगह छाएगी कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड आपको इतने फैक्ट सारे के सारे याद हुए या नहीं हुए, मेरे को ये बताओ, चीजें इतनी क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या बताया, यमुना नदी थी, यमुना नदी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, यमुना नदी से दो नहरें निकाल ली गई, एक का नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है, दूसरी का नाम रखा गया पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। दो आपकी नहरें निकाल ली गई, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। पश्चिमी वाली आपकी देखो ये बीच में आपका हरियाणा मान लो, इस तरफ ही तो होती पश्चिम साइड आपकी, उस तरफ राजस्थान की तरफ, तो उसी तरफ आपका हरियाणा है, इस तरफ की पूर्वी साइड आपकी यूपी की तरफ, तो यानी कि पूर्वी वाली ये समझ लो यूपी से टच होती, पश्चिमी वाली आपकी हरियाणा से टच होती हुई जाती है। तो हरियाणा के अंदर से कौन सी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर है। 1355 के अंदर फिरोज शाह तुगलक, नवीनीकृत 1879, निकाली कहां से, ताजेवाला, वर्तमान में अथीनी कुंड, टोटल 86 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलो भाई, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी सिंचाई नहर सबसे महत्वपूर्ण है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, उस दृष्टि से हमारे लिए कौन सी सिंचाई करने के लिए नहर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहरों के अंदर शुमार। ये प्रश्न पूछे एनडीए का, जो एनडीए का पेपर हुआ था ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी 2015 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। बताओ फटाफट से क्या आएगा, एक सेकंड रुकियो भाई। नहीं एप्पल फोन में नहीं चलेगा भाई, तनुजा रिपोर्टर।
डिस्ट्रिक्टों का गठन बच रहा है संजीव खटाना। संजीव खटाना मेरे भाई, डिस्ट्रिक्टों का जो गठन वगैरह ना आप जो बोल रहे हो भाई, कौन से डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ, वो चीज मैं करवा चुके हूँ मेरे भाई। डिस्ट्रिक्ट का कौन से डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था, पलवल का कब हुआ था, फरीदाबाद का गठन, राज्यों का गठन, वो सॉरी जिलों का गठन करवा चुके हो मेरे भाई। चेक करना ध्यान से, अच्छे से नोट्स खोल के, ठीक है। मतलब अलग से मैंने टॉपिक मेंशन करके नहीं करवाया, लेकिन जो मैंने वो करवाया था ना भाई, हर एक जिले के अंदर क्या क्या चीजें थी उसके अंदर मैं करवा चुका हूँ भाई। चेक करो, जब मैंने बताया था मैं 6 जिले पहले ही बन चुके थे, फिर ये 2 जिले इकट्ठे बने थे, याद करो 1979 में बने थे, 1989 में बने थे, यमुनानगर करवाए थे, पंचकुला करवाए थे, करवा चुके हैं भाई गठन, ठीक है। जो जिले वाइज परिचय है वो रह रहा है, वो सीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद करेंगे, ठीक है। ये चीज रह रही है। पश्चिमी यमुना नहर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 1355 होगा सर, तो 1355 तो लिखा है, मनाड़ के लिखा है, 1355 तो है भाई। आगे देखो गला कौन है, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी सिंचाई नहर, अब देखो जोन सी नहर आपकी सबसे बढ़िया पानी लेके आती है। अब देखो नदी कौन सी सबसे बढ़िया, यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी आपके हरियाणा की सबसे बड़ी नदियों के अंदर शुमार हो, सबसे ज्यादा पानी आपकी कौन सी नदी लेके आती है, यमुना नदी लेके आती है। तो यमुना नदी के पास से जोन सी नहर निकलेगी तो उसी का तो मेनली सिंचाई के अंदर यूज होगा। सिंचाई का मतलब समझते हो, सिंचाई का मतलब है खेतों के अंदर पानी लगाने के अंदर कौन सी नहर का सबसे ज्यादा यूज होता है हरियाणा के अंदर। इसका मतलब ये है, यहां पर ये चीज पूछी गई है भाई, हरियाणा के अंदर खेतों के अंदर जो पानी लगाते हैं उसके अंदर कौन सी नहर का सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि सिंचाई नहर सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो वो कौन सी आपकी पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। पश्चिमी यमुना नहर की आपकी सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नहरों के अंदर शुमार है, ठीक है। क्योंकि देखो पश्चिमी, आपकी सीधी सी बात मैंने कहा था, यमुना नदी, यमुना नदी का पानी है सबसे अच्छा पानी है, हरियाणा की सबसे बड़ी नदियों के अंदर शुमार है। तो वहां से जो नहर निकाली जाएगी जो मानव द्वारा निर्मित है, तो उसका पानी भी तो सबसे अच्छा होगा। तो पश्चिमी जो यमुना नहर जो कि यमुना नदी से निकाली गई है, तो उसी का मेनली क्या पूरे पूरे हरियाणा के अंदर यूज किया जाता है सिंचाई परियोजनाओं के अंदर, मतलब खेतों के अंदर पानी देने के लिए, ठीक है भाई। वेरी गुड भाई। इस क्लास की प्लेलिस्ट नहीं भाई, बैच के अंदर मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। अपना जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर प्ले स्टोर से ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना, उधर आपको सीईटी का बैच मिल जाएगा मात्र 600 रुपये के अंदर, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी, डेली सुबह आपको टारगेट दिए जाते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हरियाणा जीके के। इसके अलावा आपको मैथ 2 टाइप का करवाया जाने लगे रहा है, एसएससी लेवल का अलग, एचएसएससी लेवल का अलग। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, अलग से परचेज करना चाहते तो 70 रुपये की अलग से मिल जाएगी अपने ही ऐप के ऊपर। इसके अलावा आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आपके एसएससी और एचएसएससी लेवल के प्रैक्टिस सेट भी आपको उपलब्ध करवाए जाने लग रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें बैच के अंदर मिलने लग रही है, क्लास भी आपको उधर ही मिलेगी, यूट्यूब पे से हटा दी जाती है। आगे चले भाई, आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा है, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई, बताओ भाई। जो ताजेवाला नामक स्थान है वहां से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, यह प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। कौन से एग्जाम के अंदर, एचएसएससी जेई सिविल 2018 के अंदर आया भाई। एचएसएससी कौन सा, जेई सिविल 2018 के अंदर यह प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया आपका कि हरियाणा के अंदर ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई। मैंने अभी अभी आपको करवाया था, ताजेवाला जहां से ताजा ताजा पानी आता, ताजा पानी कहां किसके अंदर आता है, यमुना नदी के अंदर आता है, ठीक है। ताजेवाला, हथीनी कुंड जिसका वर्तमान में नाम है, कौन सी नहर है, अभी अभी करवाया था, पश्चिमी यमुना नहर, जो कि कहां से निकाली गई है, ताजेवाला यानी कि हथीनी कुंड से निकाली गई, और वहां से ठंडा ठंडा ताजा 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 पानी देखने को मिलता है भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है भाई, ये प्रश्न पूछा भाई। बताओ ऐसी नहर कौन सी जो कि सबसे छोटी हरियाणा की, पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, गुड़गांव नहर या बाखड़ा नहर, कौन सी नहर है जो हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर शुमार है, बताओ। सर आज आप लड़कियों वाले आउटफिट में क्यों हैं, लड़कियों का आउटफिट कौन सा है वो, तो छोरे के जैकेट पहन देखो नहीं, छोरे भी तो पहने हैं, डेनिम जैकेट बोल रहे हैं, मैं तो छोरे के नाम में लेके आया था भाई, छोरी पहना करेंगे इस्ती हैं भाई। मन कौन मेरा दुकानदार, तुमने बोले छोरे पहरे इस्ती, मैं तो जिद लेके आया भाई। या तो आज की थोड़ी 2 साल पुरानी है भाई, 2022 में लेके आया था, 23 24 25 आना हो रहा भाई, 22 की सारी जाडे काटे ना, 23 के काटे, 24 के भी काट देगी क्या यार, कैसी बातें करते हो।
गुरु जी के चरणों में मुंडी पटक पटक कर प्रणाम। सर आप हिसार वालों ने जार कहो, आप भी तो वहीं के। हाँ भाई मैं हूँ ओढ़े का, फिर क्या बात होगी। तो जार नू थोड़ी ना कहूँ यार, तमीर मेरा धरती पे मेरा सैंपल लोग भी उपलब्ध है भाई, इसका में भी दिक्कत है। अरे ट्रिक है काका याद करने की। मैंने कौन कहता हिसार में जो सारे जने जार रवा है, मैंने कोई आएगा हिसार का मैं जार रहा, मैंने सिर्फ नू बताई थी मैं हिसार के अंदर ये पीछे सार आने लग रहा है, सार का उल्टा जार हो गया। इस तरीके से मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। पागल। देखो भाई, तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी? आपकी भिवानी नहर क्या है? आपकी हरियाणा की सबसे छोटी नहरों के अंदर शुमार है भाई। अब देखो सबसे छोटी चीज कौन सी होगी? अगर आप छोटी मोटी बातों के अंदर, भावनाओं के अंदर बह जाओगे, छोटी सी कोई बात हुई, छोटी सी कोई दुर्घटना हुई, इसी के अंदर क्या है, भावनाओं के अंदर बह गए, हम पानी जिधर कटर 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 पड़ने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप तो बहुत छोटी बातों के ऊपर, बहुत ही नाजुक सी बात के ऊपर भावनाओं के अंदर बह जाते हो, ठीक है। छोटी सी की में लड़ाई झगड़ा का, छोटा सा की में जिद्दे रोने लग जाओ, ठीक है। यानी कि भिवानी से क्या, भिवानी से आपका बहाना, भिवानी से बहाना भाई, आप क्या है, आपकी आंखों से आप आंसू बहाने लग जाते हो छोटी सी बात पर। तो हरियाणा की सबसे छोटी नहर भी कौन सी? आपकी भिवानी नहर को क्या आपकी हरियाणा की सबसे छोटी नहर आपका बोला जाता है। इसके अलावा इस नहर का एक और निक नाम है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको अन्य BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। BN चक्रवर्ती नहर के नाम से किसको जाना जाता है? चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आपके भिवानी नहर को क्या BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। और देखो बै से भिवानी, बी से बी, ठीक है। तो BN भिवानी, BN भिवानी, न बै और न, ठीक है। इनकी भिवानी नहर BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी किसको जाना जाता है? भिवानी नहर को जाना जाता है। और ये निकाली कहां से गई है? जो भिवानी नहर है ये आपकी कहां से निकाली गई है? बाखड़ा नहर से निकाली गई। कहां से निकाली गई है? बाखड़ा नहर से क्या आपकी भिवानी नहर निकाली गई। याद कैसे? सीधी सी बात है, देखो बी से भिवानी, बी से BN चक्रवर्ती और बै से ही बाखड़ा नहर, ठीक। तो भिवानी नहर कहां से? बाखड़ा नहर से निकाली गई, BN चक्रवर्ती। और हरियाणा की क्या है? सबसे छोटी नहरों के अंदर ये आपकी शुमार है भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी। आगे देखें, आगे चलो भाई, आगे कौन सा? हरियाणा में नहर तंत्र की संख्या कितनी है? अब हम लोग बात करेंगे नहर तंत्र है क्या चीज भाई, कितना नहर तंत्र, कैसे क्या कुछ फैला हुआ है। मेनली हरियाणा के अंदर मैं आपको बता देता हूं, 2 टाइप की नहरें निकाली गई हैं, ठीक है। और उन्हीं 2 टाइप की नहरों के अंदर से बाकी सारी की सारी नहरें निकली हैं, ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी 2 नहर है। तो आपको ऑप्शन नंबर आपका इसका 1 रख, हरियाणा के अंदर नहर तंत्र की संख्या कितनी? 2 है। कौन कौन से? आपका जो पहला तंत्र वो आपका बाखड़ा नहर भाई। कौन सी? आपकी बाखड़ा नहर निकाली गई है, आपको आगे बताऊंगा कहां से निकालेगी सारा सुद्धा, ठीक है। और दूसरा जो तंत्र है वो आपका पश्चिमी यमुना नहर भाई, ठीक है। दूसरा कौन सा? आपका पश्चिमी यमुना नहर। अब क्या है आगे मैं आपको बताता हूं, पश्चिमी यमुना नहर। अब जैसे नहर ऐसी निकाली गई है, जैसे मान लो कि अब बाखड़ा नहर के अंदर से मैंने भिवानी नहर निकाल दी, ठीक है। अब मैंने इसी नहर के अंदर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाल दी, ठीक है। मतलब कि इसी नहर के अंदर से मैंने 3 नहर निकाल दी, बाकी की जो बच रही 6-7 नहर वो मैंने पश्चिमी यमुना नहर से निकाल दी। मतलब जो मेन हेड ऑफिस है ना वो इन 2 नहरा ना फैलाया है, ठीक है। अब बाखड़ा नहर है ये भी एक नदी से निकली है, आगे बताऊंगा, सतलुज नदी से निकली है, ठीक है। और पश्चिमी यमुना नहर है ये भी यमुना नदी से निकली है। यानी कि मात्र ये 2 नहर हैं जो कि आपकी नदियों से निकली हैं, ठीक है। 2 जो मेन नदियां हैं, नदियों से निकलने वाली कौन सी? आपकी 2 ही नहर हैं निकलने वाली, ठीक है। कितनी नहरें आपके हरियाणा के अंदर? 2 ही आपकी नहरें हैं जो कि नदियों से निकलती हैं। बाकी की जो ये नहरें हैं, जैसे अभी भिवानी नहर की बात करिए, आप जवाहरलाल नेहरू नहर आएगी उसकी बात करेंगे, या जो भी नहर आएगी वो, आप जिन्हें दिल देते हैं क्या वो 10 में 1 है? आएगी वो सारी की सारी इन नहरों से नहर निकाल ली गई है। जारी समझ में? यानी कि बाखड़ा नहर के अंदर से भिवानी नहर निकाल दी, यहीं से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाल दी, पश्चिमी यमुना नहर इसी के अंदर से कोई और नहर निकाल दी, फिर कोई और आसी नहर और कोई सी नहर, बहुत सारी नहर वो इसके अंदर से निकाल दी, ठीक है। जो मेन जो हेड ऑफिस है वो इन 2 नहरों ने फैलाया हुआ है। तो जो नहर का तंत्र वो किसने फैलाया? बाखड़ा नहर का तंत्र है भाई, इसने 3-3 नहरें निकाल दी अपने अंदर से, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर का तंत्र, इसने 6-7 नहरें निकाली अपने अंदर से। तो ये तंत्र है भाई। तो हरियाणा के अंदर जो मेन नहरें कौन सी? मेन नहरों का तंत्र कितना? आपका 2 ही है। आपका कौन कौन सी? एक तो बाखड़ा नहर है, दूसरी आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। इन 2 नहरों के अंदर से और नहरें निकलती, मेन जो नदी से निकलती हो ये 2 ही नहरें हैं। इतनी चीजें क्लियर अप है। आगे चलें, चलो भाई आगे देखो अगला कौन सा? हरियाणा में बाखड़ा नहर कहां से निकल गई है? निकल गई नहीं, निकलती है, आएगा निकल गई क्या? बहजगी ठीक है भाई। देखो हरियाणा के अंदर बाखड़ा नहर है भाई, वो कहां से निकलती है प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ। यमुना नदी से, घग्गर नदी से, सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से, इनमें से कोई नहीं? बताओ
एक सेकंड रुक जाओ भाई सर। इसके बाद हिंदी करा देना, हिंदी ही करवाऊंगा, हिंदी कंप्यूटर जनरल सारा सौदा करवाऊंगा, टेंशन ना तुम। टोहाना बाखड़ा नहर से दारू पीते हुए लाइव, वो तो ठीक से कूदना चाहिए उसमें। कल शाम वाली पीडीएफ क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा भाई, डालनी भूल गया था, डाल दूंगा, टेंशन ले। सर अगर मैं भी आपका बैच ले लूँ तो एग्ज़ाम तक सब कवर अप हो जाए, क्योंकि मैं 8 आवर्स की ड्यूटी भी करता हूँ। मोहन कटारिया, देखो जी मोहन कटारिया जी, कवर अप तो आपका हो जाएगा, कवर अप की टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी होगा आपका, ठीक है। अभी तक जो नोटिफिकेशन देखो भाई, अगर दिसंबर के अंदर आ जाता तो चांस है फरवरी में होने के। अगर दिसंबर तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपका एग्ज़ाम जाएगा अप्रैल के अंदर। और जितना भी लेट होगा फ़ायदा आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस ईजिली कवर अप हो जाएगा। अब आप ये सोचो, आप इन्हें 23 अक्टूबर से बैच शुरू कराया था, 23 नवंबर 1 महीना और 23 दिसंबर 2 महीना और 23 जनवरी 3 महीने। जहाँ तक मुझे पता है मेरे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस 23 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जहां तक मुझे पता है। लगने लगे रहा है 23 जनवरी तक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच जाएगी सिर्फ रिवीजन। 23 जनवरी के बाद लगा लो या फिर आप 1 फरवरी तक लगा लो, 1 फरवरी से आपको करनी रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। सारा सिलेबस नो को नहीं पर कवर अप हो गया, हाँ अपना सब की मैं क्या नो, रिवीजन जरूरी है, मॉक टेस्ट जरूरी है। फिर तो हमने लगाने बरबर की मॉक टेस्ट, ठीक है, अपना ऐप पर लिया कराएंगे, फ्रीमा भी और पेड भी, ठीक से। फिर तारे होंगे बरबर की मॉक टेस्ट लगाओ रोज, ठीक। कुछ नए टॉपिक आएंगे, कुछ नई चीज़ें आएंगी, वो भी आपको साथ के साथ करवा दी जाएंगी। उसके बाद फिर काटने तो अपना कच्चे वैस आराम से एंजॉय करियो, ठीक है। तो सिलेबस देखो मेरे एंड से, तो मैं आप अपने एंड से भी देखो भाई साहब, आप कहने लगे हो बैच लेने की, तो आप भी देख लेना, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे, कम से कम है, मैक्सिमम आपके 4 महीने भी लग जाए। एग्जाम तक सिलेबस पूरा हो जाएगा आराम से, इस चीज़ की टेंशन मत लो आप, ठीक है। देखो भाई कड़ा पहुंच गए थे अभी। तो बाखड़ा नहर आपकी कहां से निकलती है? तो भाई सतलुज नदी पर स्थित जो नांगल बांध है भाई, यहां से क्या आपकी, यहां से आपकी बाखड़ा नहर आपकी निकलती है। भाई कहां से निकलती है? सतलुज नदी के ऊपर कौन सा बांध स्थित है? आपका नांगल बांध है, यहां से आपकी बाखड़ा नहर मेनली निकलती है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? भाग के खड़े मत हो भाई, हर काम के अंदर इतनी जल्दबाजी नहीं मचाते भाई, भाग के खड़े नहीं होते हर काम के अंदर। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी सी शांति रखो। सतलुज देखो, सत भाई, थोड़ा सा सत रखो अपने अंदर, शरीर के अंदर थोड़ा सत, सत का मतलब थोड़ी सी जान रखो, थोड़ी सी शांति रखो। यार मेरा तो हाथ में जमाए सत को नहीं रह रहा, जमाए सत का मतलब जमाए जान को नहीं रह रही भाई, थोड़ी सी अपने शरीर के अंदर सत रखो, ठीक है, जान रखो आराम से, ठीक है, भाग के मत खड़े हुआ करो हर चीज के अंदर। तो बाखड़ा नहर आपकी निकलती कहां से? मेनली सतलुज नदी से निकलती है, और इसके ऊपर कौन सा बांध है? आपका नांगल बांध है भाई, ठीक है। नंगा नहीं करना भाई, थोड़ा सा अपने अंदर सत रख, हर चीज के अंदर भाग के खड़ा मत हो अगर किसी को नंगा करने के लिए, ठीक है। अपने अंदर क्या थोड़ा सा सत रख, थोड़ा सा पेशेंस रख, थोड़ा सा काबू रख, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा के अंदर बाखड़ा नहर कहां से निकलती है? आपकी सतलुज नदी पर स्थित कौन सा आपका नांगल बांध है, वहां से आपकी बाखड़ा नहर निकलती है। दो नहरों की बात है, पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से, आपकी बाखड़ा नहर आपकी सतलुज नदी के ऊपर कौन सा आपका नांगल बांध है, वहां से निकलती है। दोनों की दोनों चीजें क्लियर अप है। इसके अलावा जो बाखड़ा नहर है इसकी लंबाई कितनी है भाई? जो बाखड़ा नहर आपकी, इसकी लंबाई कितनी है? जैसे अभी आपने पढ़ा था उसकी लंबाई कितनी है? जो आपकी यमुना नदी थी, यमुना नहर थी, आपने उसकी लंबाई पढ़ी थी। अब बाखड़ा नहर है, बाखड़ा नहर की लंबाई टोटल कितनी है? 165 किलोमीटर। ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते भाई, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, एग्जामिनर का मूड बन जाए, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर इसकी एंट्री कहां से होती है? हरियाणा में इसकी एंट्री कहां से होती है? जो बाखड़ा नहर इसकी हरियाणा में एंट्री है, वो कहां से हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। तो एंट्री पूछी गई है, एंट्री मेनली आपकी कहां से? टोहाना से होती है। टोहाना के अंदर कौन सा? एक अजीमगढ़ नाम से गांव है। कौन सा आपका? अजीमगढ़ नाम से गांव है, अजीमगढ़ गांव, ठीक है। वहां से अजीमगढ़ गांव कहां पर? आपका टोहाना के अंदर है भाई। कहां पर? आपका टोहाना के अंदर अजीमगढ़ गांव, और यहीं से क्या है आपके हरियाणा के अंदर एंट्री होती है किसकी? आपकी बाखड़ा नहर की। चीजें क्लियर अप हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ। इतनी चीजें क्लियर अप है। याद रखो अजीमगढ़ से बनी आपका अजीब, अजीम से बना अजीब, बड़ा अजीब आदमी है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर भाग कर खड़ा हो जाता है नंगा करने के लिए, ठीक है। यानी कि बड़ा अजीब सा व्यक्ति यार। यानी अजीमगढ़ गांव से हरियाणा के अंदर एंट्री होती है टोहाना से, ठीक है। और बाखड़ा नहर आपकी सतलुज नदी पर है, नांगल बांध है, इसके ऊपर आपका बनाया गया है भाई, ठीक है। यहां से आपकी ये निकलती है भाई। इतनी चीजें क्लियर अप है। आगे चले, चलो भाई।
एशिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है बताओ भाई। एशिया की सबसे बड़ी नहर है ये, ओनली हरियाणा की नहीं है, पूरे पूरे एशिया की, भारत की भी नहीं, भारत से भी बाहर एशिया की सबसे बड़ी नहर है। कौन सी नहर? आपकी इंदिरा नहर भाई। ठीक है, ये हरियाणा के किस जिले को टच करती, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम के। मैं कौन था ना, बार बार मेरी याद दिलाई जाइयो, मैं बंद हो जाएगा। हो गया ना? हाँ, कैमरा तो बंद होएगा। अरे मैं क्या कहने लग रहा हूं भाई, लाइट नहीं है अपने यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने याद क्यों गए थे, मेरे को बार बार याद दिलाते रहना। ठीक है, इसीलिए तो बोला था आप लोगों को कि बार बार याद दिलाते रहना। और वो मैंने किस लिए बोला था? ठीक है, ये लाइट नहीं है, कैमरा बंद हो जाएगा। आगे समझे। तो एशिया की सबसे बड़ी नहर इंदिरा नहर हरियाणा के किस जिले को छूती है? तो हरियाणा के किस जिले को छूती है? आपकी हरियाणा के सिरसा जिले को छूती है। कौन सी? आपकी एशिया की सबसे बड़ी नहर, जिसका क्या नाम है? इंदिरा नहर भाई। अब आप ये देखो, इंद्र भगवान, इंदिरा नहर से क्या बनेगा? इंद्र भगवान, जिस नहर के ऊपर स्पेशल भगवान इंद्र का आप ये समझो कि वरदान है कि भाई अब इंद्र देवता ही तो बारिश के देवता है, कि भाई यहाँ पर फुल पानी ही पानी होगा। जिस नहर के ऊपर स्पेशल इंद्र देवता का प्रभाव है भाई, तो उस नहर को तो यार, वो नहर तो बिल्कुल सिरों की ऊंचाइयों को छूती हुई जाएगी। अब एशिया की सबसे बड़ी नहर यार, इसने तो बहुत बड़ी ऊंचाई छुई है। ठीक है, सिरसा यानी कि अपना जो सिर है, अपनी सिर जितनी ऊंचाई छू ली भाई इसने तो। ठीक है, तुमसे तो इतनी भी नहीं छुई जाती, इसने अपने सिर जितनी ऊंचाइयां छू ली है। क्यों छू ली है? क्योंकि इसके ऊपर साक्षात इंद्र देव का प्रभाव है। ठीक है, तो आपकी इंदिरा नहर क्या आपकी सिरसा जिले के साथ टच होती है। एशिया की सबसे बड़ी नहरों के अंदर शुमार है भाई। आगे देखो अगला कौन सा है। ये कैमरे की तार मैंने इसीलिए हटा रखी वरना आपको चरड़ चरड़ की आवाज सुनाई देगी। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है बताओ। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जो 2022-23 के अंदर भाई, इसके तहत हरियाणा के सबसे बड़ा जो नहर तंत्र है वो कौन सा है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ए और बी दोनों, या इनके अंदर से कोई नहीं। कौन सा नहर तंत्र? तो कौन सा आपका जो भाखड़ा नहर तंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नहर तंत्र क्या है? एशिया के सबसे बड़े नहर तंत्र, हरियाणा के सबसे बड़े नहर तंत्रों के अंदर शुमार है। जो पश्चिमी यमुना का, जो मैंने आपको बताया था, दो ही नहर तंत्र है, एक पश्चिमी यमुना का, एक भाखड़ा का। ठीक है, जो भाखड़ा वाला है वो क्या आपके सबसे बड़े नहर तंत्रों के अंदर शुमार है। पश्चिमी यमुना वाला नहर वाला जो तंत्र है वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, भाखड़ा वाला सबसे बड़े के अंदर शुमार है। भाई मेरे को याद दिलाते रहना, नहीं दिक्कत होगी। आगे देखो अगला कौन सा आपका, कौन सी नहर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है बताओ भाई। कौन सी नहर है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के अंदर भी आपका आया हुआ है। तो कौन सी आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर है भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। जवाहरलाल नेहरू नहर क्या आपकी, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है। इसको याद कर देखो, महेंद्रगढ़ के अंदर मेनली भाई लाल मिट्टी पाई जाती है भाई। लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। क्यों? क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सारे के सारे आपको मैंने बताए थे कहां पर मिलते हैं? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। क्या जितने भी खनिज पदार्थ आपके हरियाणा के अंदर वो सारे सारे महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलते हैं। अब उन खनिज पदार्थों को निकालोगे कैसे? चट्टानों को, मिट्टियों को खोद के चट्टानों को तोड़ तोड़, क्योंकि महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा पहाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां साक्षात इंद्रदेव को टच कर देती हैं ऊपर जाके। ठीक है, तो यानी कि उन पहाड़ियों को तोड़ तोड़ के निकालो। पहाड़ियों की जो चट्टानें तो कैसी लाल लाल रंग के पत्थर हुए हैं, तो उनको तोड़ने से यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल यानी कि लाल लाल सौदा कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर ही भाई। लाल मिट्टी, लाल पत्थर, सारा का सारा सौदा कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। जो जवाहरलाल जो नेहरू नहर है ये क्या है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले तक पानी पहुंचाती है। और सिंचाई कहां पर करती है? सिंचाई आपकी कहां पर करती है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर क्या है? सिंचाई का काम करती है। हरियाणा के सोनीपत जिले में क्या है? सोनीपत जिले में ये सिंचाई का काम करती है। ठीक है, पानी कहां तक पहुंचाती है? महेंद्रगढ़ तक आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। और सिंचाई कहां तक करती है? आपके हरियाणा के सोनीपत जिले तक क्या है? ये सिंचाई का काम करती है भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई है नहीं है? सिंचाई का मतलब भाई जिस नहर का पानी क्या हरियाणा के सोनीपत जिले के खेतों के अंदर लगता है। और ये जवाहरलाल नेहरू नहर ये निकलती कहां से? आपकी जो भाखड़ा नहर है, आपकी भाखड़ा नहर से क्या आपकी जवाहरलाल नेहरू नहर आपकी निकाल ली गई, भाखड़ा नहर से निकाल ली गई है भैया। ठीक है,
निकाल ली गई है। चीजें क्लियर हैं भाई आपको इतनी? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? एक मिनट रुक जाओ, चीजें क्लियर है इतनी? सर रीना जिक्के की साथ मैंने 2 बार रिवीजन कर ली। वेरी गुड, जितनी ज्यादा बार रिवीजन करो उतना ही अच्छा बेनिफिट आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो महेंद्रगढ़ जिले तक पानी कौन सी पहुंचाती है? आपके जवाहरलाल नेहरू नहर पहुंचाती है। ठीक है, आपकी सिंचाई कहां पर? सोनीपत जिले के अंदर करती है और भाखड़ा नहर से आपकी निकाली गई है, मैंने आपको बताया था। आगे देखो अगला कौन सा आपका, अगला हरियाणा की कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था भाई? हरियाणा की कौन सी नहर है? मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाएं करवा रखी इंडिया जिक्के के अंदर। कौन सी जो नहर है जिसको 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी भाई उसके तहत पूरा किया गया? मतलब कि जो 10th पंचवर्षीय योजना चलाई थी सरकार ने, योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती है, 1950 के अंदर स्थापना हुई थी। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को भाई इसका नीति आयोग नाम रख दिया गया। वर्तमान में इसके जो हेड हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, चेयरमैन हो कौन है? आपकी सुमन बेरी हैं। और आपके सीईओ यानी कि वाइस चेयरमैन वो कौन है? आपकी BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, इंडिया जीके के अंदर मैं करवा देता हूँ अक्सर रात को। ठीक है, तो यानी कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था? गुड़गांव नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, बालसमंद नहर या पश्चिमी यमुना नहर? तो कौन सी नहर को किया गया था आपका? तो जो आपकी गुड़गांव नहर है, ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो जाए। इसको क्या है? इसको 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था। इसको याद कर दो, 10वीं से बनेगा आपका 10/10। 10/10 नंबर का टेस्ट होया करता जब आप लोग स्कूल के अंदर होते थे, और जो व्यक्ति 10/10 नंबर लेता था उसको मैडम क्या देती थी? वेरी गुड भाई, ऐसे लिख के नहीं देती थी वेरी गुड कॉपी के अंदर, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीजें कौन सी मैडम कब लिख के देती थी? जब कि आपके 10/10 नंबर आते थे। यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, वेरी गुड, यानी कि गुड़गांव नहर है आपकी, वो क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है, इसको पूरा किया गया था। ये निकालनी कहां से गई थी? ये 1970 के अंदर निकाली गई भी थी भाई। 1970 का मैं यह कड़ा दिल्ली के अंदर जो बैराज है आपका, ठीक है, 1970 के अंदर कहां पर? जो दिल्ली आपकी नई दिल्ली है उसके अंदर आपका ओखला बैराज है, वहां से निकाली गई थी। दिल्ली में ओखला जो बैराज आपका, ओखला बैराज से निकाल ली गई भाई, बैराज से निकाल ली गई थी भाई। कब निकाल ली गई थी आपकी? 1970 के अंदर। क्या दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है भाई वहां से आपकी निकाल ली गई थी। ठीक है, कहां से निकाली गई थी? 1970 में दिल्ली के अंदर जो ओखला बैराज है वहां से। ठीक है, इसकी वजह से पानी किस किस को मिलता है? जो आपका गुड़गांव है और फरीदाबाद है। किसको भाई? गुड़गांव और फरीदाबाद जिले को भाई, गुड़गांव व फरीदाबाद जिले को क्या है? फरीदाबाद जिले को भाई इसकी वजह से क्या पानी मिलता है? जिले को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। सिंचाई के लिए जो पानी है वो कहां से मिलता है? वो इसी नहर से मिलता है भाई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर अप है? हटा दो ये बिछना, फिर चढ़ गया आवाज आओगी नहीं दवा। ठीक है, तो यानी कि हरियाणा की कौन सी नहर को 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूरा किया गया था? गुड़गांव नहर। याद कैसे रखोगे? जब 10/10 नंबर आते थे तभी तो मैडम गुड़ देती थी आप लोगों को, यानी कि गुड़गांव नहर 1970 के अंदर क्या दिल्ली में ओखला बैराज से क्या है आपकी निकाल ली गई थी। ठीक है, और आपका ओखला से हो गया आपका ओखा काम भाई, गणाए ओखा काम है भाई, ओखा का मतलब गणाए मुश्किल काम है भाई 10/10 नंबर लेना। तो ठीक है, यानी कि ओखला बैराज के अंदर से इसको निकाला गया था, खूब ज्यादा सताया गया 70 के तहत। और गुड़गांव फरीदाबाद जिले के अंदर मेनली सिंचाई का काम करती है, जिसको गुरुग्राम भी बोल देते हैं। आगे देखो अगला कौन सा? अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को बोला जाता है भाई? अब ये जीवन रेखा वाला प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर आता है। एक अंबाला की जीवन रेखा, हरियाणा की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? 2-3 तरीके की चीजें पूछी जाती है। तो अंबाला डिवीजन की जो जीवन रेखा है वो किस नहर को बोला जाता है? ये प्रश्न आपका इसके अंदर पूछा गया है। पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, आवर्धक नहर या मुनक नहर, किस नहर को बोलेगा? बताओ फटाफट सी। सर आप ट्रिक तैयार करके लाते हो, साथ के साथ बनाते हो भाई, खड़ा खड़ा बनाया करो माड़े, इतनी के याद हो है। अरे भाई शुरू में ले आया करता, ये तो एक्सपीरियंस हो गया ना, खड़े खड़े आप पे बन जाए दिमाग में, दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया। और ये भाई ये पता है, अगर आपका दिमाग थोड़ी सी शेरो शायरी मतलब कि राइमिंग बनाने में एक्सपर्ट है, जैसे कैसे बनाऊं मैं आपकी राइमिंग, देखो सिखाता हूं आपको। जैसे बोलो उत्तराखंड, बोलो उत्तराखंड, जिंदगी हो गई है झंड उत्तराखंड, यानी कि जो पिछले जो वर्ड सिमिलर करने लगे ना, इसको शायरी शेरो शायरी के अंदर राइमिंग बोल देते हैं। उत्तराखंड, जिंदगी हो गई है झंड, ठीक है, फिर भी घमंड, और हाथ में क्या बचा है? ओनली एंड ओनली खंड, खंड, खंड,
खंड, ठीक है, खंड बच गए भाई, खंड का मतलब टुकड़े बचे हैं। तो इस तरीके की राइमिंग बोल देते हैं इसको भाई। ये राइमिंग आती है मुझे, कर देता हूँ मैं अक्सर राइमिंग, बहुत अच्छी राइमिंग करता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। देखो भाई, तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किस नहर को बोला गया है? तो अंबाला डिवीजन की, अब मैंने क्या बताया, अंबाला डिवीजन की जो जीवन रेखा किसको बोला गया? भाखड़ा नहर को भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। जो भाखड़ा नहर, भाखड़ा नहर को क्या आपके अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा इसको बोला गया है भाई। नु बाकी ना खड़ा हुआ भाई, नु बाज की खड़ा हुआ ना, ये तो तेरे बाल हैं, ये तो तेरे बाल हैं, हर एक चीज पर, ये जो तेरे बाल है ना सिर के, ये बाल भी उठ जाएंगे। क्योंकि देखो सीधी सी बात, आप हर एक चीज के ऊपर ऐसे भाग भाग कर खड़े होगे तो टेंशन होगी, गुस्सा होएगा, और गुस्सा और टेंशन होगी तो सीधी सी बात है बाल आपके उठ जाएंगे भाई। गुस्से के अंदर जो व्यक्ति रहता है, टेंशन के अंदर जो व्यक्ति रहता है, स्ट्रेस के अंदर जो व्यक्ति रहता है, बाल उसी के उठते हैं हमेशा, ठीक है भाई। लैपटॉप भी बोल गया भाई, तो इस्ती भी लगाना पड़ेगा चार्जिंग में भाई। लाइट कौन यार, अभी मेरी तो गलती कौन मेरे भाई, ठीक है, थोड़ी सी चढ़ चढ़ कर लियो भाई सहन। तो अंबाला डिवीजन की जीवन रेखा किसको बोला? भाखड़ा नहर को बोला गया है। आगे चलें, आगे चलो भाई। हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को बोला जाता है? बताओ भाई, हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नहर को बोला गया? ये प्रश्न इसके अंदर आपसे पूछा गया है, बताओ। अभी मैंने क्या बताया आपसे, अंबाला की जीवन रेखा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार भाग के खड़ा होगा, यानी कि भाखड़ा उसके बाल उठ जाते हैं। हरियाणा की जीवन रेखा किसको बोला गया है? SYL नहर को। SYL से क्या बनेगा आपका? सतलुज यमुना। ये आपकी इसके ऊपर जूत बजने लगे रहा है, सतलुज यमुना, ठीक है, सतलुज यमुना नहर है जो आपकी, इसको SYL बोला गया। मैंने आपको बताया सतलुज नदी से कौन सी निकलती है आपकी? भाखड़ा नहर निकलती है, ठीक है, भाखड़ा नहर निकलती है। यमुना नदी से आपकी पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। तो यही तो हरियाणा की जीवन रेखा है, यहीं से तो पूरे हरियाणा के अंदर पानी पहुंचता है सिंचाई के लिए, खेतों के अंदर पानी लगाने के लिए। तो यानी कि SYL से क्या बने? सतलुज यमुना, ठीक है, यानी कि सतलुज और जो यमुना नहर है, इन्हीं को क्या है, यमुना जो नदी है, ठीक है, इन्हीं को क्या है, इन्हीं को हरियाणा की जीवन रेखा बोला गया है भाई, ठीक है। तो SYL नहर को डायरेक्ट याद रह जाएगा। अंबाला के पूछ ले हुए भाखड़ा, पूरे हरियाणा के पूछ ले हुए SYL नहर भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को बोलते हैं? बताओ भाई। अब दक्षिण, ये लाइफ लाइन में पहले बताने लगे, जीवन रेखा लाइफ लाइन चीज एक ही है, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन किस नहर को बोला गया? ये प्रश्न पूछा है, तो किसको? आवर्धक नहर को भाई। आवर्धक नहर को क्या दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा या फिर लाइफ लाइन बोला गया? इसको कैसे याद रखो भाई? दक्षिण हरियाणा की। अब सीधी सी बात है, जितनी चीजें मैक्सिमम आपके उत्तर हरियाणा के अंदर होती है, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर कौन से एरिया आते हैं आपके? रेवाड़ी हो गया आपका, रेवाड़ी हो गया आपका, महेंद्रगढ़ हो गया आपका, ये सारे के सारे कहां पर आते हैं? सारे के सारे आपके दक्षिण हरियाणा के अंदर आते हैं। यहां पर लोग कम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि यहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादातर आपकी चट्टानें मिलेंगी, पहाड़ी मिलेंगी, पानी की सुविधा कम मिलेगी, ठीक है। तो ये बेचारे क्या कहते हैं, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ दोनों के दोनों जिले ऐसे कहते हैं, आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ करो, वृद्धि करो, ठीक है, लोगों की जनसंख्या के अंदर भी वृद्धि करो, पानी के अंदर भी वृद्धि करो, हर चीज के अंदर वृद्धि करो, यहाँ आ जाओ मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आ जाओ, ठीक है। यानी कि आवर्धक नहर, आओ यहाँ पर आकर वृद्धि करो, दक्षिण हरियाणा का लग रहा है, तो कौन सी आपकी? आवर्धक नहर है, ठीक है। इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? क्या करवाई गई थी? खुदाई, ठीक है। तो इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी भाई? खुदाई, इसकी खुदाई करवाई गई थी आपकी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल के द्वारा क्या आपकी इसकी खुदाई आपकी करवाई गई थी, बंसीलाल द्वारा भाई, ठीक है। वह एक फिल्म देखी थी क्या था, कौन सी थी वह? खट्टा मीठा फिल्म थी के, सचिन टिचकुले, अक्षय कुमार जिसमें रोल करा है, उसका मेरा भी वो एक डायलॉग याद है। ये मैं जो भी क्लास का मैं बोलूँ ना, डायलॉग में फिल्म आता है सीखा करो। उसका में एक डायलॉग था, बोला कि इतने पैसा गया तो गया कहाँ, इतने का टेंडर जारी हुआ था, इतने का टेंडर वो जारी हुआ था, सारा का सारा पैसा गया तो गया कहाँ? तो उन्होंने बोला, मंत्री जी आए, अपनी वो क्या नाम है लुंगी फैलाई और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के चले गए? गांठ मार के चले गए, ठीक है। तो भाई उसके अंदर मुझे पता नहीं, अंदर से हंसी आई, पता नहीं क्यों आई, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आई, लेकिन अंदर से हंसी बहुत आई। इशारा वाली का मैसेज आया हुआ है सर आवाज ना आती, लगाए रखो चार्ज। लो भाई, ताम बोलो तो लो, मैं तो लगा ही रखो, मेरा तो सुविधा है। देखो भाई, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो भाई।
कौन सी नहर करनाल जिले से निकलकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रभावित होती है भाई? बताओ भाई, कौन सी नहर है जो कि हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है भाई? कहां से निकलती है? हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है और दिल्ली के अंदर कौन सी जगह आपकी हैदरपुर नाम की जगह यहां तक प्रवाहित होती है? कौन सी नहर है बताओ भाई? करनाल जिले से निकलती है और दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो कौन सी नहर आपकी? जो मुनक नहर है भाई। कौन सी नहर आपकी? मुनक नहर कौन सी जो कि हरियाणा के करनाल जिले से निकलती है और आपके हैदरपुर, दिल्ली के अंदर जो हैदरपुर है वहां तक आपकी प्रवाहित होने लग रही है भाई। ठीक है, इसको देखो कैसे, मुनक से बन गया आपका मुनक जाना, यानी कि भाई आपका एक तरीके से मुकर जाना। मुनक से क्या बना आपका? मुकर जाना, मुकर जाना। ठीक है, आपने पहले तो क्या बोले? आप पहले तो हैदर अली को क्या बोले? हैदरपुर से बने आप पहले तो हैदर अली को क्या बोले भाई? हम लोग अपने साथ क्या कर और नाल, यानी कि कर अपने अपने हाथों के अंदर है दो नाली लेके आएंगे तेरी हेल्प करने के लिए, और बाद में आप है मुकर जाते हो। मुनक जाना यानी कि बाद में आप मुकर गए कि नहीं भाई हम तो नहीं लेके आएंगे अपनी अपनी दो नाली। ठीक है, आपने क्या बोले? आपने पहले तो हैदर अली को क्या बोला कि हम लोग क्या है करनाल से दिल्ली तक आएंगे क्या लेके? अपनी अपनी दो नाली लेके आएंगे, और उसके बाद आप लोग मुकर जाते हो, यानी कि मुनक नहर, यानी कि करनाल जिले से निकालकर आपकी दिल्ली तक कौन सी नहर आपकी गई है? मुनक नहर आपकी वो गई है भाई। इतनी चीजें क्लियर अप हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ? चीजें क्लियर अप हैं? आगे चले, आगे चलो भाई। आगे आपकी जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले के अंदर है बताओ भाई? अब ये सिंचाई परियोजना शुरू हो चुकी है भाई। जवाहरलाल नेहरू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना है ये हरियाणा के किस जिले के अंदर है बताओ फटाफट से। बिल्कुल इजी प्रश्न, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू नहर है वो पानी, उसका पानी कहां तक पहुंचता है? महेंद्रगढ़ तक पहुंचता है। मैंने बताया था लाल, लाल से क्या बन गया? रेड। जो रेड जो पानी होता है या फिर जो रेड जो मिट्टी हो मेनली कहां पर? मैंने बताया लाल मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? चट्टानों वाला जो एरिया वहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था। ठीक, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, महेंद्रगढ़ के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर भी उधर सारी सारी चट्टाने हैं, और उनको जैसे ही तोड़ते हैं वहां से क्या निकलता है? लाल लाल रंग के चूने पत्थर, ये सारे के सारे लाल मिट्टी लाल चीजें सारी की सारी कहां से निकलती है? आपकी महेंद्रगढ़ से निकलती है। तो जवाहरलाल जो नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना जवाहरलाल की बात है, लाल लाल की है, लाल लाल मिट्टी आपकी महेंद्रगढ़ के अंदर, जो सीधा सा ठोक दो सीधा आपका महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना है स्पेशल आपके क्या महेंद्रगढ़ जो जिले के जो नागरिक थे उनके लिए क्या ये आपकी नहरी परियोजना आपकी स्टार्ट करी गई थी वहां के खेतों के अंदर पानी लगाने के लिए। इसकी प्रारंभ इसका कब हुआ था? आपका प्रारंभ इसका 1976 के अंदर हुआ था भाई। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1976 के अंदर इसकी शुरुआत आपकी हुई थी भाई। आगे चले, आगे चलो भाई। आगे कौन सा है? आगे है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से जुड़ी हुई है? यह प्रश्न आपका एचटेट के अंदर आया है भाई। एचटेट 2017 के अंदर, पता नहीं 2019 के अंदर था, कौन सा था? 2019 ही लिख लो, एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, लेकिन आया एचटेट के अंदर है। ठीक है, लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है, यह किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम से जुड़ी हुई है? यह नहीं पूछा कहां की है, कहां की का तो आपको पता ही है। लोहारू कहां पर है? लोहारू भिवानी जिले के अंदर है। कहां पर आपका? भिवानी जिले के अंदर आपका लोहारू है, सभी को पता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब प्रश्न ये पूछा है कि ये किसके नाम से जुड़ी हुई है, नोट की ये ये है कहां पर, वैसे पूछ ले तो भी याद रखना भिवानी के अंदर है। ठीक है, और ये पूछ ले किसके नाम से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ फटाफट सी। सी सी कौन सा भाई? इंदिरा गांधी, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए भाई, इंदिरा गांधी भाई। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी जी के नाम से जुड़ी है, क्योंकि इसी परियोजना को इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से भी जाने देते हैं। इसी परियोजना को क्या इंदिरा गांधी जो आपकी नहर परियोजना है उसके नाम से भी इसको बोला जाता है, जाना जाता है, परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी। इसको कैसे याद रखोगे? देखो इसको ऐसे याद रखो। अब इंदिरा गांधी ने एक बार आप लोगों को पता क्या लगा दिया था, एक बार राष्ट्रपति जो शासन वो लगा दिया था, आपातकाल घोषित कर दिया था देश के अंदर भाई इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने धक्का जोर लगाया था राष्ट्रपति के ऊपर कि भाई आपातकाल लागू करो लागू करो, लागू कर दिया। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी क्या है, हर किसी से लोहा लेने के अंदर आगे रहती थी। लोहा लेने का मतलब हर किसी से शत्रुता लेना। लोहा लेने का मतलब समझते हो? लोहा लेने का मतलब है हर किसी से शत्रुता लेना। तो जो इंदिरा गांधी वो क्या थी, हर किसी से शत्रुता लेने के अंदर क्या है, आगे रहती थी कि हाँ भाई मैं शत्रुता लेऊंगी, मैं मुसीबत लेऊंगी, आ जा भाई मेरे गिर बिड़ ले। ठीक है, यानी कि लोहारू जो उत्थापक सिंचाई परियोजना किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये यही चीज है। ठीक है, इसीलिए इसको इंदिरा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चले, आगे देखो, शिवानी उत्थापक परियोजना का संबंध हरियाणा किस जिले से? अरे देखो जिन्ना बेरा ना कौन सी चीज कहां पर है, जो भिवानी हिसार साइड के जो बंदे हैं उन्हें तो बेरा पाऊंगा, क्योंकि देखो मारा तो वाड़े नजदीक के लगा सारा सुधा हिसार का अंदर
हिसार का पास एक पड़ोस में है वो सिवानी, ठीक है भिवानी जिले के अंदर आवे। ठीक है, सिवानी उत्थापक परियोजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से? तो भैया हरियाणा के भिवानी जिले से। भाई ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सिवानी, लोहारू, ये सारे के सारे भिवानी, जुई नहर परियोजना भी आओ, ये सारे के सारे कहां से बिलोंग करते हैं? आपके भिवानी से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, तो सिवानी उत्थापक परियोजना भी कहां से? आपकी सिवानी भिवानी डायरेक्ट याद रह जाइए भी कहां से? आपके भिवानी जिले से बिलोंग करती है भाई। अगली परियोजना जुई नहर उत्थापक परियोजना, ये सारी एग्जाम के अंदर आई हुई है, हल्के मत लेना। जुई नहर उत्थापक परियोजना आपकी, ये भी आपकी कहां से बिलोंग करती है? कौन से जिले से? मैंने अभी बताया आपका कहां से, हरियाणा के भिवानी जिले से। कौन सी बिलोंग करती है? आपकी जुई नहर उत्थापक परियोजना भी कहां से बिलोंग करती है? भिवानी जिले से। याद कैसे रखोगे? देखो जुई का उल्टा बन गया रुई। ठीक है, रुई किससे निकलती है? जो कपास की खेती वहां से निकलती है। कपास की खेती होती कहां पर? जहां पर पानी कम होता है। ठीक है, पानी कम कहां पर है? भिवानी जिले के अंदर है। तो जुई नहर परियोजना भी कहां पर? आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाए। सिंपल सा प्रश्न था, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जुई नहर उत्थापक परियोजना भिवानी जिले से। याद करें, जुई का उल्टा बन गया रुई, और रुई सबसे ज्यादा, रुई की खेती किसको बोलते हैं? जो कपास की खेती उसी को तो रुई की खेती बोलते हैं। और कपास की खेती बाड़ी बोलते हैं जिसकी सबसे ज्यादा कहां पर? जहां पर पानी कम हो, तो पानी कम कहां पर? आपका भिवानी जिले के अंदर। तो वहां पर क्या आपका, क्योंकि भिवानी का काफी एरिया है राजस्थान के साथ टच हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, उधर रेतीला एरिया है, उधर पानी इतना लगता नहीं, तो इस वजह से क्या वहां पर आपकी रुई की खेती होती है भाई। सर कल की वीडियो किसी ने कॉपी करके यूट्यूब पर डाल रखी, कोई बात नहीं, स्ट्राइक दे देंगे, आज उड़ जाएगा। सर जी बफर करा क्लास नहीं भाई, बफर तो नहीं करनी चाहिए इतनी देर की यार। मैं खुद देखने लग रही, इसका मतलब भी तो है क्लास है यूट्यूब का, जब ऊपर स्ट्रीमिंग हो मैंने दिखने भी तो लग रही है, मैं नुक्का नुखड़िया दिखने लग रहा है इसमें। बफरिंग तो नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, भाई आवाज आओ यार, कोई इलाज कौन भाई, लाइट कौन यार, तुम इतनी चीज एडजस्ट कौन कर सकते यार। मैं छुट्टी भी तो मार सकूंगा था, तो सोच लो मैंने कह दिन लाइट कौन आज की छुट्टी है। मैं यार हमारा घर का इन्वर्टर फूकन ला रहा हूँ। ठीक है, मेरा माँ बापू ना मेरा पार्टी का मेरा लठ मारेंगे कि भाई मैं इन्वर्टर पर चला रहा हूँ क्लास ना, या तुम वह चीज कौन देखने लाए रे, मैं भी तो करने लाए रहे तार खातर। तुम उस जना चीज एडजस्ट कौन कर सकते तुम? चरड़ चरड़ की आवाज आओ, बहाने हो भाई ना पढ़न के। पढ़ना हो तो आदमी पहले पेड़ा तला भी पढ़िया कर दे, बूंदा का मैं भी पढ़िया कर दे, अंधेरा का मैं दीवे चसा चसा भी पढ़िया कर दे। तामना आज से एसी में बैठे हैं, आज से चलो तो सर्दियाँ दिन, आज से लाइब्रेरी में बैठे हैं। ठीक है, सुंदरता का दृश्य तुम्हारे चारों तरफ होता है, कितनी मौज लो, सुंदरता को निहारते रहो, आंखों को सेकते रहो, और उसके बावजूद तुम्हें पढ़ाई करते हुए जोर आने लगे रहा भाई। इतनी तो चीज़ एडजस्ट कर लो मेरे यार, इतने तो जमा नीच ना बनया करो। चरड़ चरड़ की आवाज़ आ रही है, आज पेपर में नंबर नहीं आवा ना फिर और कितने हुई चरड़ चरड़ की। जब आपके पापा जी मारेंगे ना पिछवाड़े पे चप्पल ही चप्पल, फिर आओगे उड़ता चरड़ चरड़ की स्पार्क साली चप्पलों की आवाज़, चरड़ चरड़ की आवाज़ आ रही है भाई। ये क्या बताऊँ यार, लाइट को नहीं रोज थोड़ी ना को नहीं होती लाइट, आज को नहीं, आज कर लो भाई एडजस्टमेंट। मैं भी तो करने लग रहा हूँ एडजस्टमेंट, मैं भी तो पढ़ाने लग रहा हूँ ना, इन्वर्टर की बिजली फूक फूक पढ़ाता हूँगा। फिर धक्का यार मेरा गेलो कर रहे हैं, आज बावड़ी पूछे भाई। आगे देखो अगला कौन सा है, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? बताओ भाई। नांगल बाखड़ा नांगल बांध, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना भाई, ये हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करती है भाई? सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद या हिसार, कौन से जिले से क्या आपकी नांगल उत्थापक परियोजना आपकी? अच्छा इन्वर्टर खरीद लो जो पूरे साइन वेव देता हो, वरना ऐसे ही नोई जाती रहेगी भाई। पूरी साइन वेव वाला खरीद रखा है, बढ़िया खरीद रखा है, माइक्रोटेक वाला। ठीक है, और कोई इलाज नहीं भाई, और के खरीदो जमाए। तो देखो भाई, तो नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना आया किसी का आंसर? अंबाला अंबाला अंबाला, वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। अंबाला जो नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना है वो कहां से बिलोंग करती है? आपके अंबाला जिले से बिलोंग करती है। सिंपल सा यार, बाखड़ा नांगल अभी तो पढ़ा था। ठीक है, तो नांगल, नांगल से बने आपका नंगा होना, नांगल से बने आपका नंगा होना। ठीक है, आप लोग देखो क्या है भाई, आप लोग नंगे हो सकते हो कहां से? सिर्फ बालों बालों से नंगे हो सकते हो, यहाँ से साइडों में से ऐसे कटिंग करवा लो बालों की, यहाँ पर बालों से ऐसे लगे हुए नंगी टैंट तारी। ठीक है, यानी कि जो
नंगे आप कहां से हो सकते हो, सिर्फ बाड़े वालों से, यानी कि जो नांगल परियोजना आपकी वो कहां से, आपकी अंबाला जिले से बिलोंग करती। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे देखो अगला कौन सा है। लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है भाई, जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपकी लागू करी है भाई, जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बन गया भाई। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिसने शुरुआत करी है। शुरुआत इसकी किसके द्वारा करी गई भाई, लिफ्ट सिंचाई परियोजना की इसकी शुरुआत करी गई है आपकी चौधरी बंसीलाल के द्वारा भाई। किसके द्वारा शुरुआत करी गई आपकी, चौधरी बंसीलाल के द्वारा, कि आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना की आपकी शुरुआत करी गई है चौधरी बंसीलाल द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, चौधरी बंसीलाल द्वारा। ठीक है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना पे। अब सीधी सी बात है, जब भी बंसी बजती है, बंसी का मतलब बांसुरी बजती है, ठीक है, तो कुछ लोगों के जो शरीर के पुर्जे हैं, ठीक है, कल पुर्जे हैं, वो क्या है, वो लिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं ऐसे कट्टड़ 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 टन, मतलब कि उनका एक एक जो रूंग है वह ऐसे, जैसे मान लो रूंग है आपका, ये ऐसे कट्टड़ 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 कट्टड़, देखो ये हो गया रूंग उठा खड़ा हो गया ना, तो यानी कि इस टाइप से क्या है, आप कैसे रूंगटे कट्टड़ 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 टंग, बांसुरी बजते ही क्या है, बंसी बजेगी और आपके रूंगटे ऐसे लिफ्ट लग जाती है अपने आप ऐसे खड़े होने टंग 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 टंग। ठीक है, यानी लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया। डायरेक्ट याद रह जाएगा, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर रोगे तब। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा आपका चल रहा है। प्राचीन समय में हरियाणा में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहा जाता था भाई, पुराने समय के अंदर जो हरियाणा के अंदर आपकी सिंचाई वाली जमीन थी, मतलब कि जिस जमीन के अंदर पानी अच्छा लगता था, ठीक है, उस जमीन को किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। करुवी जमीन, बंजर, चाही, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, अब बंजर जमीन तो कैसी होती नहीं, बंजर तो होगी सूखी जमीन जिसके अंदर बिल्कुल ही पानी कुछ भी ना लगता हो। ठीक है, करुवी से होगा आपका जहां पर कड़वा पानी मिलेगा उसको, तो एक ही बचेगी चाही। मन चाही जमीन मिलेगी भाई जहां पर अच्छा सारा पानी लग रहा है, मन चाही जमीन, यानी कि चाही जमीन क्या, जो ऐसी जमीन है हरियाणा के अंदर जहां पर क्या आपका अच्छी मात्रा के अंदर पानी लगता था, सिंचाई वाली जमीन आपकी होती थी भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहा जाता है बताओ भाई। हरियाणा के अंदर बारिश पर आधारित जो खेती होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघी, बारानी, वर्षात्मक, या इनके अंदर से कोई। देखो बारिश पर आधारित, वर्षा का मतलब क्या है आपका, बारिश पर आधारित। अब बारिश पर आधारित खेती की बात होने लगी तो बारिश से आपकी क्या बनी, बारानी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाए। तो हरियाणा के अंदर वर्षा पर आधारित खेती को किस नाम से जाना जाता है, बारानी के नाम से। याद कैसे, वर्षा का मतलब क्या आपका बारिश, वर्षा का मतलब क्या आपके पास बारिश हो गया। ठीक है, यानी कि बारिश के आधार पर कोई खेती, तो बारिश से बारानी। ठीक है, तो वर्षा के आधार पर जो खेती हुई उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बारानी के नाम से जाना जाता है भाई। पांच मिनट हो गए, चर की आवाज आवे है सर, तो चर की आवाज तो ये तामनो बोले कि इसका मैं परमानेंट लगाए लगो, मतलब परमानेंट लगा दिया मतलब, चलो हटा देता हूं कोई बात नहीं। ये को नहीं आओ चढ़ चढ़ी, अब आ रही है, अब देखना, आप बताना। प्रजनन केंद्र करवा चुके हो मेरे भाई, स्टार्टिंग में ही करवा दिए थे, आप लोग लेट जुड़े हो। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो भाई अगला, देखो अगला कौन सा आपका, हरियाणा में 1833-34 के दौरान आए अकाल को डैश कहते हैं भाई। हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान भाई एक अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब समझते हो, अकाल का मतलब हो गया जैसे सूखा पड़ना या फिर ज्यादा बारिश आना, फ्लड आना। ठीक है, इस चीज को अकाल बोलते हैं। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं आई 2-3 साल तक। ठीक, तो हरियाणा के अंदर 1833-34 के दौरान जो आपका अकाल पड़ा था उसको किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है। उसको किस अकाल के नाम से, नबिया अकाल भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट भाई। भाई बिया, ओ बिया, नया नया अकाल आया है, नया नया अकाल आया है बिया। ठीक है, तो नबिया अकाल, बिया, बिया का मतलब भैया, ओ भैया नया नया अकाल आया भाई। यानी कि नबिया अकाल किसको बोला गया है, हरियाणा के अंदर जो 1833-34 के दौरान जो आपका अकाल पड़ा था उसको क्या है, नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई, बिया नया नया अकाल पड़ा भाई, पहली बार, हमको तो नॉलेज नहीं थी भाई अकाल होगा क्या चीज, तो पहली बार बिया की है, अकाल पड़ा यानी उसको नबिया अकाल के नाम से जाना जाता है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, आसी बुढ़ाना लिंक नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई। जो आसी बुढ़ाना है आपकी जो लिंक नहर है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ भाई। ठीक है, आसी बुढ़ाना, बुढ़ाना कड़ा सीख पड़ा है, बुढ़ाना अपना है बतपुर का नहीं जावा उड़ा बुढ़ाना पड़ा है। ठीक है, जींद में, तो यानी कि आसी बुढ़ाना जो लिंक, वैसे तो आओ इशारा का मैं है, आसी बुढ़ाना जो लिंक नहर इसकी कुल लंबाई कितनी है, 102 किलोमीटर, 109, 112, 129। राखी गड्डी का कहीं जाओगे ना रोड पे, उड़ा है बुढ़ाना,
इसमें कौन सा गोद के पाँव, ढांडा गोद के घने पाँव बुढ़ाना में अपने एक दो रिश्तेदार भी हैं। तो देखो भाई, तो आसी बुढ़ाना जो लिंक नहर, इसकी लंबाई कितनी है आपकी 109 किलोमीटर, इसकी टोटल लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसी बुढ़ाना लिंक नहर की टोटल लंबाई कितनी है 109 किलोमीटर, 109 किलोमीटर भाई। बुढ़ आना भाई, भाई बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति भाई, बूढ़े व्यक्तियों का इधर आना मना है भाई, नो एंट्री। ठीक है, 109 का मतलब भाई 100 बार से पूछ लो भाई, चाहे एक बार पूछ लो, नो एंट्री बूढ़े आदमियों का इधर आना यानी बूढ़ा आना। ठीक है, नो एंट्री यानी कि आपकी 109 किलोमीटर में। ठीक है, आगे चले, आगे देखो अगला, हरियाणा में हाल ही में निर्मित नई नहर का नाम क्या है? हरियाणा के अंदर रिसेंटली एक नई नहर का निर्माण हुआ है, उस नहर का नाम पूछा भाई, कौन सी नहर जो कि रिसेंटली बनी है। अब देखो, आपने सारी नहरों के बारे में पढ़ लिया, कोई सी भिवानी का मैं, कोई सिरसा का मैं, कोई कड़ा। ठीक है, अब जो सबसे नई नई निर्मित, जो बिल्कुल फ्रेश ताजा पीस आई है मार्केट का में, वो मेवात के अंदर आई है। मेवात जो नू के अंदर है, मेवात फीडर जो कैनाल है, कैनाल लिख रखा है, कैनाल आएगा। ठीक है, मेवात फीडर जो कैनाल है, ये क्या है, ये आपकी हरियाणा की नवनिर्मित नहरों के अंदर आपकी शुमार है भाई। ठीक है, ये आपका जो नहरों का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, नहरों का जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, टेस्ट में फुल सॉल्यूशन दे दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार टेस्ट लेंगे फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपका नहरों वाला टॉपिक तो हो चुका है भाई कंप्लीट। अब आप शुरू करें कृषि वाला। अभी तो 1 घंटा ही क्लास भी को नहीं हुई है, उस तरह तो पूरे करवा दिया आज, क्योंकि आज मैंने इतना हंसी मजाक कौन करे ना क्लास में। हाँ, पुरानी सारी क्लास उसी के ऊपर पढ़ी है, ऐप के ऊपर ही। अदर सब्जेक्ट की भी सारी उधर ही भाई, पूरा बैच है। साहिल निम्बरिया, एनिमल हस्बेंड्री, जुडिशरी, पंचायती राज, वेलफेयर स्कीम, हेल्थ सेंटर करवा दीजिए सर। सीमा, करवाऊंगा मेरी बेबे, करवाऊंगा, थोड़ी सी समाई तो रख ले। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं कृषि। कृषि के थोड़े से प्रश्न है, गणे बड़े को नहीं, आज गणी बड़ी क्लास को नहीं हुआ है, इब्बे खत्म हो जाए फटाफटे, क्योंकि लाइट को ना भाई जल्दी जल्दी लिपटानी पड़ेगी, और कोई चारा को नहीं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, अब आ जाओ कृषि पर। कृषि के प्रश्न आए हुए हैं भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर, सीईटी के अंदर भी आए हैं। देखो, ये आ गया आपका कृषि टॉपिक। हरियाणा की कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है भाई? सीईटी 2022 के अंदर आया भाई। हरियाणा की जो टोटल भूमि है भाई, एक सेकंड को, हरियाणा की जो टोटल भूमि है उसका कितने प्रतिशत आपका कृषि के अंतर्गत आता है? सीईटी 2022 के अंदर ये प्रश्न आया भाई, बताओ। हरियाणा की जो टोटल भूमि है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा, हरियाणा के अंदर जैसे जितनी भी भूमि है उसका कितने परसेंटेज हिस्सा कृषि यानी कि खेती बाड़ी के अंतर्गत आता है? 71, 95, 85 या 81 भाई। अब आप ये देखो, जो व्यक्ति खेती बाड़ी करता है ना, उसके एक आस होती है कि हाँ भाई भगवान ने लगा लिया, दादा लाई लगा लो भाई, हमको जमीन मिली है। ठीक है, और हम इसके ऊपर क्या खेती बाड़ी करके हम लोग कुछ भी उगा सकते, यानी उसको क्या, उसको एक आस है। एक आस से क्या बन गया? 81 यानी कि क्या बन गया? एक आस है, एक उसको उम्मीद है, एक आस होना भाई, मेरे को तो एक आस है, एक उम्मीद है कि अब ये चीज पॉसिबल है। तो हरियाणा के अंदर जो टोटल भूमि उसका कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? आपका 81% जो हिस्सा टोटल भूमि का वो किसके अंतर्गत आता है? आपका कृषि के अंतर्गत आता है। 71 को नहीं आवा, 81 आओगा। एज इट इज सीईटी के अंदर आया, सीईटी 2022 के अंदर आंसर की के अंदर 81 लिख रखा है, 71 कौन लिख रखा है मेरे भाई? गलत करने लग रहे हो। किसी भी बुक में पढ़े हो सामना, जो सीईटी वाला ने मान्य है, एचएसएससी ने मान्य, वो चीज सही मानी जाएगी। 81% है। ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा प्रश्न ये आपका आ सकता है, आज तक आया तो नहीं भाई, कितने हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या, युद्ध लगे रहे चार्जिंग में, कौन लगे रहे? 1 मिनट रुक जाओ। हरियाणा की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है भाई। जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कितने प्रतिशत जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है, ये बताओ भाई। हरियाणा की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है वो खेती बाड़ी पर यानी कि कृषि के ऊपर निर्भर है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता आ जाए। तो टोटल कितनी भी आपकी 70% भाई, 70 से हो गया आपका 17। ठीक है, यानी कि आप भाई जितने भी खेती बाड़ी कर रहे सारे परेशान है भाई, कोई घना मुनाफा को नहीं, बस एक गुजारा सा चल रहा, इतना है फायदा खेती बाड़ी के अंदर। जो खेती बाड़ी करते हैं आप उनसे पूछ भी लो, किसी का घने 20-30 किले हैं, वो भले ही मतलब उसका ठीक धंधा चल रहा है, बाकी जो भी खेती बाड़ी कर
फिर आप उससे पूछ सकते हो कि कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। ठीक है, घर से लग जाते हैं, बचत बहुत मामूली होती, नाम मात्र। ठीक है, पूरे साल मेहनत करो मुश्किल से कि मैं बस नू गुजारा, जितने लोग रुपये बचत जीते तो लोग सरकारी नौकरी करने भाजन लग रहे हैं। तो आप ये मत समझो भाई खेती बाड़ी कृषि के अंदर कुछ बड़े झंडे गाड़ लोगे तो। ठीक है, अब कुछ ना करने का हो ना तो आखिरी सारा भाई खेती बाड़ी, लोग खेत ठेका पर भी ले हैं किले। ठीक है, आधा हिस्सा भी ले हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। इसके अलावा लोग क्या नाम है जिसका भाई देखो 20-25-30 किले हैं भाई, उसका तो है फुल फायदा। ठीक है, लोगों जमीन बच्चे को नहीं रही भाई, सबका इतने 2-2.5 किले 5 किले 10 5 मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 5 भी पा जाए ना किसी का जोर की पैर चुसका स्वीकार कर लियो ना बटे वो आएगी चीज समझ में। तो हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है आपकी? 70% भाई। ठीक है, टोटल कृषि के जोन कितने हरियाणा में? टोटल मतलब कि कितने टाइप की कृषि है भाई, टोटल कृषि के जोन कितने भाई? एक तो जैसे ज्यादा बारिश वाली कृषि होगी, ठीक है, एक आपका रेगिस्तानी इलाका वाली कृषि होगी, एक जो महेंद्रगढ़ का पहाड़ी इलाका वो वाली कृषि होगी। इस टाइप से आपके कितने हरियाणा के अंदर 3 जोन आपको मिलते हैं खेती बाड़ी के। ठीक है, ज्यादा बारिश वाला एरिया अम्बाड़ा साइड वाला जो एरिया वहां की खेती बाड़ी, सूखे वाला एरिया अपना हिसार का कुछ हिस्सा है जो भिवानी के साथ टच होता है, वो हिस्सा भिवानी वाला सारा एरिया वो रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, और जो और पहाड़ी इलाका वो आपका महेंद्रगढ़ गानी मेवात कहीं जाओगे, गुड़गांव कहीं जाओगे, वो वाला इलाका हो गया। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा का जो कृषि क्षेत्रफल है, हरियाणा का जो खेती बाड़ी का जो क्षेत्रफल है, कृषि क्षेत्रफल, वो देश के कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? कृषि क्षेत्रफल देश के कृषि क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है हरियाणा का कृषि क्षेत्रफल भाई? जो हरियाणा के अंदर जो अभी खेती बाड़ी करते हैं, ये टोटल जो अपना देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत आपका? 1.3% है भाई। 1.3% क्या अपना हरियाणा के अंदर जो खेती बाड़ी का क्षेत्रफल है वो देश के कृषि क्षेत्रफल का कितना है? 1.3% है। ठीक है, इसके अलावा कृषि योग्य जो भूमि सर्वाधिक किस जिले के अंदर मिलती है? कृषि योग्य सर्वाधिक भूमि यानी कि सबसे ज्यादा जो भूमि है, सर्वाधिक भूमि किस जिले में मिलती है भाई? किस जिले में है खेती योग्य जो सबसे ज्यादा जो भूमि है? वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला आपका सिरसा जिला। ठीक है, अब हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला होगा, ठीक है, जो सिरसा जिला है, तो वहीं पर ही तो खेती की जो खेती योग्य जो सबसे ज्यादा भूमि वो भी तो वहीं पर होगी। अब सबसे बड़ा जिला सबसे ज्यादा भूमि यहीं पर है, तो खेती योग्य भूमि भी सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, तो वो कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। सबसे कम कृषि योग्य भूमि वो कहां पर आपकी? सबसे कम कृषि योग्य भूमि सबसे कम वो कहां पर आपकी? पंचकुला भाई। ठीक है, पंचकुला के अंदर क्या आपकी सबसे कम कृषि योग्य भूमि है? क्यों? क्योंकि वहां पर देखो सारे के सारे मैंने आपको क्या बता रखा है, जितने भी आपके हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग है, उन सब के हेड ऑफिस कहां पर? आपके पंचकुला जिले के अंदर है। जितने भी डिपार्टमेंट उन सब के हेड ऑफिस, अब उन सब के हेड ऑफिस जब पंचकुला जिले के अंदर है तो वहां पर खेती बाड़ी कहां से होगी? वहां पर तो सारे हेड ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर सबसे कम आपकी खेती बाड़ी वाली जो भूमि हो कहां पर? आपके पंचकुला जिले के अंदर। ये सारी चीजें क्लियर अप होगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम के अंदर आया था, कृषि जो भूमि है उसका कितने प्रतिशत हिस्सा हरियाणा के? तो हरियाणा का आपका टोटली 81% जो भूमि है, ठीक है, वो कृषि के अंतर्गत आता है। कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर? आपकी 70%। टोटल कृषि जोन कितने आपके? 3 जोन है। कृषि क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.3% है। 3 जोन 1.3%। कृषि योग्य सर्वाधिक भूमि किस जिले में? सिरसा के अंदर, क्योंकि सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहां पर? आपके पंचकुला जिले के अंदर। अगला, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? बताओ भाई, हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर जो सरसम है, सरसों का मतलब समझते हो, जो बता रहा हूं, ऊपर सरसम का तेल का प्रयोग कौन कराया करूं? कई बार जब तमिल बात करो, मेरी बात ना मानो, ठीक है, उस टाइम में क्या कराया करूं? तारगेल सरसम का तेल का प्रयोग कराया करूं। ठीक है, याद को नहीं, यो पोरियाला लठ लेके आया करूं, 14 पोरी है इसका मैं, ठीक है, गेल तरती दिखाया करूं मैं, यो सरसम का तेल है, इस नारियल वाली बोतल का मैं, ठीक है। तो वो सरसम का तेल जो सरसों की जो फसल है, ठीक है, उससे तेल बनाया जाता है, उसके ऊपर पीले पीले रंग के फूल आते हैं, ठीक है, उनका तेल निकाला जाता है। तो जो सरसों की जो खेती सबसे ज्यादा उत्पादन तो आपका हरियाणा के अंदर कहां पर होता है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एचएसएससी का जेई सिविल का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर ये प्रश्न आया था। एचएसएससी का कौन सा आपका? जेई सिविल का जो एग्जाम हुआ था साल 2018 के अंदर भाई, उसके अंदर ये प्रश्न आया था कौन सा आपका, कि हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर है? तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला क्या है? हरियाणा के अंदर सरसों के उत्पादन के अंदर, मतलब सरसों की खेती के अंदर के टॉप नंबर पर है भाई। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो सरसों की जो खेती मेनली आपका जो रेतीला इलाका है उसके अंदर होती है भाई।
मतलब जहां पर पानी की कम जरूरत होती है वहीं पर ज्यादातर सरसम उगती है भाई। ठीक है, अब पानी की कम, एक तो आपका भिवाड़ी जिले के अंदर है, दूसरा आपका हिस्सा कौन सा आपका जहां पर पानी कम है, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, रेवाड़ी, इन तीनों 4 जिले आपके रेगिस्तान के साथ टच होते हैं, राजस्थान के साथ, यहाँ पर पानी की कमी है, तो जो सरसों की सबसे ज्यादा खेती होती है ना वो इन एरियो के अंदर होती है। और इन एरियो के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन सा आपके ऑप्शन ये एज इट इज आए थे सेम। ठीक है, तो इन ऑप्शनों के हिसाब से क्या आपका महेंद्रगढ़ जिला है वहां पर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सरसों की खेती होती है। अगर यहाँ पर मान लो इस महेंद्रगढ़ की जगह भिवाड़ी था तो यहाँ पर भिवाड़ी ठोक देते, क्योंकि जोन से एरिया के अंदर पानी कम लगता। अपना साउथ हरियाणा है, यहाँ पर आप ये समझ लो महेंद्रगढ़ है आपका, ठीक है, आपका गुड़गांव है, भिवाड़ी है, चरखी दादरी है, ये एरिया आपके राजस्थान के साथ टच होते हैं। और जोन से यहाँ पर थोड़ा बालू का इलाका मिलता है, तो यहाँ पर सिर्फ सरसों की फसल होती है, पानी कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोन सा ही मिला आपको साउथ हरियाणा का कोई सा भी, आपको 3 जिले नॉर्थ के ही देगा, एक आपको साउथ का देगा, तो साउथ वाला ठोक देना जोन सा भी आए। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है भाई? जो हरियाणा के अंदर जो कृषि उपज है इसको किसके तहत विनियमित किया जाता है भाई? विनियमित का मतलब समझिए, मतलब जो बेचना है, खरीदना है, एंड बैंड सेंड जो भी सरकार कर है, ठीक है, वो किसके तहत? विशु राजपूत, सरसम, सरसों। अच्छा, हरियाणा शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया गया पंकज अग्रवाल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो एचटेट का पेपर और जल्दी होगा भाई, एचटेट वाले हो अलर्ट हो जाओ भाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के नए चेयरमैन का गठन कर दिया गया, पंकज अग्रवाल बनाए गए, ऐसा इन कमेंटों के अंदर बताया जाने लग रहा है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो भाई। क्यों पढ़ना शुरू कर दो? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एचटेट की परीक्षा पोस्टपोन किस लिए हुई थी, क्योंकि अभी तक जो आपका हरियाणा शिक्षा बोर्ड है आपका, ठीक है, उसके नए चेयरमैन का गठन नहीं हुआ था। यानी जो HBSC है ना आपका, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कल मैंने आपको करवाया था, उसके नए चेयरमैन का गठन नहीं हुआ था, इसीलिए आपके पेपर की तारीख पोस्टपोन हुई थी। ठीक है, अब नए चेयरमैन आ चुके हैं, आते ही 1-2 दिन के अंदर टेंडर जारी कर देंगे भाई, जो कैमरे वगैरह जो लगने हैं आप लोगों के लिए पेपर के लिए। ठीक है, वो कैमरे जैसे ही लगेंगे, लगते ही आपकी पेपर मतलब टेंडर उठा, कंपनी फाइनल हुई, आपके पेपर की तारीख आ जाएगी। तो आप ये समझो करीबन आज कितनी तारीख होगी? 11 तारीख होगी, दिसंबर के एंड में, या फिर आप जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा 100%। नीट करके पढ़ना शुरू कर दो भाई। ठीक है, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा, विशु राजपूत का बिल्कुल सही है भाई, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा, सिलेबस पूरा होने के बाद, जैसे मतलब अभी आप ये समझो इस वीक के अंदर मैं पूरा करवा दूंगा, लगभग सारे टॉपिक लिपटवा दूंगा, इक्का दुक्का जो भी तारे स्टेडियम में और भी जो एंड बैंड सेंटर है सारे करवा दूंगा। ठीक है, फिर अगले हफ्ते के 3 दिन आप ही करंट अफेयर लिपटावांगे एक बार, फिर बचे हुए 3 दिन के अंदर CET 2022 के सारे पर्सन, एचटेट के आज लग जितने पर्सन आए 2017 से लेके 2023 लग के एचटेट में वो सारे पर्सन। ठीक है, CET 2023 ग्रुप डी वाले सारे पर्सन, मतलब कि समझो अगला वीक का एंड थी मैं सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। हरियाणा जिक्के जमा लिपटा दूंगा, बस डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा रह जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी सारी लिपटा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो लगभग ये समझो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी एचटेट वाले हो। और फिर तारा खातर जो करे तारा पेपर की जमानों कह दो ना, डेट आएगी, जैसे मान लो तुम्हारा जनवरी के अंदर होता है पेपर, अभी जैसे आज अब संडे कद का था, 8 तारीख का संडे था, अगला संडे 15 तारीख का है। अब 15 तारीख के बाद अगला संडे कब होगा? 7 और 5 12 22 तारीख का होगा, और उसके बाद आपका 22 7 29 यानी 29 तारीख का होगा। तो यानी 29 के बाद आप ये समझो या तो 28 29 को आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, या फिर आप अगले और फड़ा लो भाई, 29 का पास 2 दिन इस महीना के और 5 दिन अगला महीना के, यानी कि 5 या फिर 4 या 5 जनवरी को होगा भाई। ठीक है, इन्हीं 2 तारीखों का आपका एग्जाम हो सकता है, या तो 28 29 या 4 या 5 जनवरी। ठीक है, तो जैसे ही आपके एग्जाम की तारीख आएगी उससे पहले मैं आपको एक दिन करंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर आपकी जो भी कंप्लीट हरियाणा की जो कि आपके एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकती है वो सारी करंट करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, एचटेट के अंदर भी झंडे काट देंगे। आया किसे? पंजाब कृषि वेरी गुड भाई। देखो क्या है, तो हरियाणा के अंदर जो कृषि उपज है किसके तहत विनियमित किया जा रहा है कृषि उपज को? पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 भाई। अपने हरियाणा के अंदर देखो, अपना हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था। जितने भी लाइट जितने भी कानून बन रहे हैं, जितना भी सारा सांग मांग हरियाणा का हरियाणा है, वो सारा का सारा के जिसको पुलिस के रूल थे, वो भी आपके अपना रिक्रूटमेंट रूल थे, वो भी सारे कौन से? पंजाब के हैं भाई। ठीक है, पंजाब का यो रूल, पंजाब का वो रूल, पंजाब का फलाना ढिमकाना। तो हरियाणा के अंदर जो कृषि उपज है वो भी किससे? पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961 के तहत है, इसको विनियमित किया जा रहा है। डायरेक्ट सीधी सी बात है, जो भी चीज आए सारे पंजाब कृषि, पंजाब के रूल के ऊपर अपना हरियाणा चल रहा है भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा है? देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? हरियाणा बताओ कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है? मक्खी बताओ भाई।
हरियाणा देश के कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आता है भाई? ये मैं आपको शायद पहले भी करवा चुका हूं, पार गंगे मैदानी क्षेत्र भाई, ठीक है। यानी हरियाणा है, हरियाणा किसके अंदर? मैं गंगा नदी को पार करके, मैंने आपको बताया नहीं था, जैसे मान लीजिए आपके बीच में यमुना नदी है, इधर आपका ये यूपी का एरिया है, इधर आपकी गंगा नदी तो यूपी के अंदर ही, हरियाणा के अंदर से तो नहीं जाती, ठीक है। इधर आपका ये हरियाणा हो गया, हरियाणा यमुना नदी तो आपको हरियाणा को और यूपी को अलग करती है, आपकी यमुना नदी होगी, ठीक है। यानी कि गंगा नदी को पार करके जो मैदान आते हैं वो कौन से? वो हरियाणा के मैदान, यानी पार गंगे मैदानी क्षेत्र कौन सा? आपका हरियाणा है भाई, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा के किस जिले में तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ भाई, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर भाई तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताओ फटाफट से। तरबूज हैं, खरबूजे हैं। सर हरियाणा पुलिस की वेटिंग कब लगेगी भाई? लग जाएगी वेरी सून, टाइम सर लगे करें यार ये चीज़ें, ये अपने हिसाब तक कौन सा भाई, HSSC वाले हैं, सरकार है, ये अपने हिसाब से चलती है, आपसे कितना ही जोर लगा लो। अब आप मेरे को ये बताओ भाई, आज तक जितने भी भर्ती आई, बच्चा ने पूरा हंगा लगाया है कि ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, कदे माननी सरकार ना? सरकार अपने हिसाब से चलेगी, जो कितना भी हंगा लगा लो, आप किसी चीज़ खातर लगा लो, ठीक है। सरकार अपने हिसाब से ही चलेगी, जब उसका मूड होगा तब करेगी, ठीक है। आपसे सड़क पर नाच कर लो, चिक्की में कर लो, कुछ नहीं होने वाला, सच्ची बात है, मजाक की बात नहीं है। अब और जो स्टेट हैं उनकी बात अलग है भाई, उनके बच्चे नो कौन भाई कि कितने की में हुआ है तो 10 बालक गाँव हैं, आपने दोनों है कितने की में आंदोलन हुआ है, कुछ भी हो, बुलाए लेने वाला का ना 10 बालक गाँव के सारे गिनती के 10 बस, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई छोड़ो, इनका कोई फायदा भी कौन नहीं। मेरा तो मानना है अपना पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हरियाणा के किस जिले के अंदर तरबूज व खरबूजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यमुना। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि तरबूज और जो खरबूजे हैं, अरे क्या होने लगे, तरबूज और जो खरबूजे इनके अंदर क्या पानी ज्यादा होता है भाई? तरबूज और खरबूजे इनके अंदर क्या आपका पानी ज्यादा होता है, तरबूज के अंदर भी पानी होता है, खरबूजे के अंदर भी पानी ज्यादा होता है। अब पानी ज्यादा कहां पर है, मतलब कि किस नदी का पानी? आपका यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर कौन सी यमुना नदी है? तो वहीं का तो पानी ज्यादा लगेगा, तभी तो उस फसल के अंदर अच्छा उत्पादन होगा, उस फसल के अंदर पानी ज्यादा आएगा। तो यानी कौन सी तरबूज और खरबूजों की जो ज्यादातर जो फसल आपकी कहां पर यमुनानगर जिले के अंदर होती है, तो वहीं के अंदर आपका उसके अंदर पानी भी आएगा भाई। आगे देखो कौन सा है? हरियाणा के किस जिले में सबसे कम फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है? बताओ भाई, हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर फलों व सब्जियों का उत्पादन होता है? सिरसा जिले के अंदर, पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर या महेंद्रगढ़ के अंदर? अब देखो यहां पर देखो कौन सा ऐसा इलाका है जो सा पहाड़ी इलाका है और वहां पर फल व सब्जियां सबसे कम उत्पादित हो सकती है? देखो सिरसा, सिरसा के अंदर तो मैंने बताया सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि और सबसे ज्यादा भूमि का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर तो फल सब्जियां उगेंगी। पलवल है, पलवल के अंदर भी उगेंगी। फरीदाबाद है, फरीदाबाद के अंदर भी उगेंगी। लेकिन महेंद्रगढ़ ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका ज्यादा है, ठीक है। मैंने आपको पहाड़ी नहीं बताई थी, अरावली की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इन सारे इलाकों के अंदर है। तो जो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा इलाका जहां पर पहाड़ी एरिया ज्यादा है, इसकी वजह से क्या है, और लाल लाल मिट्टी पर उसमें कौन सा फल उगेगा और कौन सी सब्जी उगेगी? तो फल और सब्जियों का सबसे कम उत्पादन कहां पर? आपका महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आपका होता है। अगला देखो कौन सा है? हरियाणा में कुल कृषि मंडियों की संख्या कितनी है? हरियाणा के अंदर खेती बाड़ी के लिए जो मंडियां हैं, ठीक है, उनकी टोटल संख्या कितनी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई, ठीक है। यानी कि आपके टोटल कितने आपकी, देखो आप जब भी कोई भी खेती उसकी मंडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी की जो भी मंडी होती है अपने, जैसे मान लो गेहूं बेचने या कुछ भी, वहां पर क्या उनको भिगोने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 126 भाई, 26 बी से भिगोना, ठीक है। यानी कि आप क्या, आप फसलों को भिगोने का प्रयास करते हो ताकि उसका वजन बढ़ जाए, ठीक है। हरियाणा के अंदर जितनी मंडियों के वहां पर फसलों को भिगोने का 126 उनको भिगोने का प्रयास करते ताकि क्या है, उसका वजन बढ़ जाए और ज्यादा महंगी उसको बेच के, यानी कि 126 की आपकी मंडियां हैं भाई टोटल कृषि। आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स कहां पर है? अच्छा प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, बताओ। हरियाणा के अंदर कौन सा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स? ये फिर गई है लाइट। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, बस इसके बाद एक प्रश्न हो रहा है, फिर बस पूरा हो जाएगा आज का। एक और रह रहा भाई पूजा, ना टेंशन लेवा। तो हरियाणा के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, यो सेंटर आपका कहां पर है? ये आपका गरोंदा आपका कहां पर? करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए, करनाल के अंदर। इसको कैसे याद रखो? देखो अब आप लोग देखो जो वेजिटेबल्स होती है, वेजिटेबल्स का मतलब जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को आप लोग गरोंदते ही तो हो, रोंदते ही तो हो। गरोंदा से क्या बनेगा? रोंदा से आपका रोंदना, ठीक है, रोंदते ही तो हो भाई। रान दिया कौन करो? हम सब्जियां ना काट के कुकर में यार हमारी सीटी छीन देसी, ठीक है, उनकी रांधो तो हो, रोंदने तो लग रहे हो आप सब्जियों को, और क्या करने लगे हो, ठीक है। और एक प्रश्न आता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स,
फॉर फ्रूट्स यानी फलों के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कौन सा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? फॉर वेजिटेबल्स। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स पूछ ले तो आपका कहां पर? आपका सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर भी आपकी एक जगह कौन सी? मंजियाना। ठीक है, फ्रूट्स खाने बाद क्या मजा ही आता भाई, मंजी मंजी का मतलब मजा, मजा आना। ठीक है, ये है कहां पर? आपका मंजियाना, आपकी सिरसा जिले के अंदर ये जगह। ठीक है, कहां पर? आपकी सिरसा जिले के अंदर। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स पूछ ले, सब्जियों को क्या आप लोग रोंद देते हो, यानी घरौंदा, जो कि करनाल के अंदर है। ठीक है, और आप हाथ के अंदर अगर 2 नाली रखते हो तभी तो आप किसी को रोंद सकते हो। ठीक है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की बात हो जाए तो मंजियाना, यानी कि मजा आ रहा है भाई फ्रूट खा के, जो कि आपके हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। चीजें क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट पर्सन है भाई, हरियाणा की पहली कृषि संगणना किस वर्ष हुई थी? जो एक तरीके से खेती बाड़ी की जो आपकी जनगणना है, तो उसी टाइप से एक संगणना होती है, तो ये किस वर्ष हुई थी भाई? हालांकि मैं ये कहने लगा कृषि वाला टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पर्सन आज इतने ही लेके आया था क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था कदे क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, कदे 2 घंटे की हो जाए, लेकिन ये लाइट नहीं थी तो मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत मजाक कौन करे आज क्लास में, ज़्यादा सीरियस चली गए, तो इसलिए क्या है जल्दी क्लास ख़त्म होगी। ठीक है, वरना या करीबन 1.5 घंटा तक ऊपर खींच दी SSCGD का। देखो भाई, तो हरियाणा की सबसे पहली कृषि जनगणना आपकी किस वर्ष हुई थी? आया किसी का आंसर? सी कौन सा भाई? 70-71। वेरी गुड भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही भाई। 1970-71 के अंदर क्या है आपके पहली कृषि जनगणना होती है, 70 से आपका 97। जनगणना करने लग रहे भाई कौन सा लोग खेती कर रहा है, कौन सा कौन करता। ठीक है, उनको सताने लग रहे हो आप, उनको परेशान करने लग रहे हो। ठीक है भाई, तो देखो भाई कृषि से रिलेटेड है, सारे टॉपिक अभी पूरे नहीं हुए क्योंकि कुछ एक ऐसे पर्सन रह रहे हैं, मैं आपको बताने लग रहा हूँ। जैसे भाई आपकी कौन से जिले के अंदर कौन सी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपने अभी सरसों की पढ़ी है। ठीक है, तरबूज की पढ़ ली, और भी 4-5 गेहूं की खेती कहाँ पर की जाती है, चावल की सबसे ज़्यादा कहाँ पर, वो टॉपिक अभी रह रहा है, वो कल की क्लास के अंदर निपटाएंगे। ठीक है, तो अभी 2-3 टॉपिक और रहते हैं, निपटाएंगे इस वीक के अंदर, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इस वीक के अंदर अभी और चलेगा आपका शनिवार तक। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी जरूर बताना। इसके अलावा CET के नाम से बैच है भाई, जो भी नया साथी है, क्योंकि ये क्लास है भाई अभी आपकी YouTube पे से हट जाएगी, YouTube पे से इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, अभी हटा दिया जाएगा जैसे ही क्लास आपकी खत्म होगी। उसके बाद भाई आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर अपना जो बैच है CET के नाम से, जॉब्स टारगेट